बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नस्ट एनईटी 3 2025 की प्रिपरेशन इंग्लिश के लिए। सही है। इंग्लिश की प्रिपरेशन को हम डिस्कस करेंगे और इंग्लिश की एंड गेम को हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं एनईटी के पास पेपर के एमसीक्यूज भी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। यानी इस एक वीडियो में मैं आप लोगों को नस्ट एनईटी के जो अभी आप लोगों के एनईटी 1 और एनईटी 2 2025 में एमसीक्यूज आए वो भी कवर करवा दूंगा, और जो प्रीवियस ईयर्स के अंदर आप लोगों के क्वेश्चंस आए वो भी करवा दूंगा। साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों को बता दूंगा, इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास क्या क्या हैं। काफ़ी स्टूडेंट ने इंग्लिश के अंदर अच्छे स्कोर भी किए हैं। अब सारे स्टूडेंट यहाँ पे जो भी आप लोग बैठे हुए हो, अगर तो आप इंजीनियरिंग के रिलेटेड हैं या आप कंप्यूटिंग के रिलेटेड हैं, तो आप लोग बताएं आप लोगों के कितने एमसीक्यूज आएंगे। 40 एमसीक्यूज आएंगे। और जिन्होंने नस्ट के बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रखा है, उनके इंग्लिश के अंदर टोटल कितने एमसीक्यूज आएंगे, उनके टोटल 100 एमसीक्यूज आएंगे। तो इंग्लिश का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इंजीनियरिंग वालों के 60 फिजिक्स के होंगे, 100 मैथ्स के होंगे, तो उनके इस तरह 200 एमसीक्यूज पूरे होंगे। और जो बिजनेस वाले उनके 100 बेसिक मैथ के होंगे, 100 उनके इंग्लिश के होंगे, तो इस तरह इनके 200 होंगे। तो ये दोनों ही, चाहे इंजीनियरिंग कंप्यूटिंग वाले हैं या आप बिजनेस स्कूल में अप्लाई किया हुआ है, तो इंग्लिश का आप लोगों के लिए पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने लाजमी तौर पे अपना टारगेट सेट करना है। अगर तो आप सी एस वाले हैं और इंजीनियरिंग वाले हैं, आप लोगों का टारगेट होना चाहिए 180 आउट ऑफ 200। और ये कोई इम्पॉसिबल सा टारगेट नहीं है। इफ़ यू आर फ्रॉम नस्ट बिजनेस स्कूल एप्लीकेंट, you must score 190 or above 190 out of 200. And believe me, that is quite easier to have 190 plus marks in your NAT. Regardless, you are thinking any one of a student scored 190 or not. It's up to you. It's concern about you. You can achieve this target. So go for that 190 out of 200, or go for 180 out of 200. That is your best score ever that will be counted and will be remembered in your NUST history. तो इस तरह के मार्क्स आप लोगों ने लेके आने हैं, और लाजमी तौर पे आप लोगों ने इस नंबर पे अपने मार्क्स को शेयर करना है। चाहे आप नस्ट एनईटी 1 देखें, इट्स बीन टू लॉन्ग सिंस आई एम वर्किंग फॉर नस्ट एनईटी। आई रिमेंबर वेरी sharply and very clearly. For example, when I was working at nust NET 1 now, I remember clear cut, like NET 1 we having nust NET physics and game, then we had math and game, then we had physics and English and game. Same for NET 2, we provided to you for physics lectures, math lecture, English lecture, basic math. And since from NET 1 it's been NET 3 नाउ, और NET 3 तक आप लोगों को ये सारे लेक्चर्स कर रहे हैं। मतलब हमारे आप लोगों को सेशन में या जितनी भी चीज़ें करवाते हैं ना, कहीं पे भी आपको रिलैक्स नहीं रखा है। अब थिंग इज के अब स्टूडेंट है ना, बिलीव मी, आप लोग हमारी मेहनत का 2% भी मेहनत नहीं करते हो। तो एक चीज़ मेरी याद रखिएगा, आप लोगों ने ये मार्क्स का टारगेट रखना है। अगर किसी स्टूडेंट का 150 वाला टारगेट है, 160 है, तो ये बहुत थोड़ा टारगेट सोचा हुआ है। अगर इतना टारगेट सोचा हुआ है ना, तो स्कोर 130 145 तक ही आएंगे। तो ये वाला टारगेट सेट करो। ठीक है। मैं अक्सर एक चीज़ कहता हूँ, क्योंकि इंसान की नेचर है ना, वो चीज़ों को भूल जाता है। मैं कहता था 170 प्लस ऐसे आएंगे, 170 प्लस ऐसे आएंगे। इनफैक्ट आप स्टूडेंट में से कई कहते थे सर इट इज़ इम्पॉसिबल, सर एवं ही आप बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, और स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। मैंने आपको बोला ई कैट में 350 कैसे आएंगे, तभी 350 वाला ट्रेंड ही नहीं था। 350 पे तो टॉपर होता था, बच्चों को लगता था ये तो ना बंदा एवं ही लगा हुआ है, ऐसे नहीं होगा। अब 350 1 2 3 की नहीं, लाइनें लगी पड़ी हैं। टॉपर देखें कहाँ पे पहुंचे पड़े हैं। तो थिंग इज के आप लोगों ने हिस्ट्री बनानी होती है। यू आर द वन हु विल मेक द हिस्ट्री नस्ट एनिटी इंशाल्लाह। और आप लोग ये चीज़ें कर सकते हो। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग एवरेज ना बना करो, खुद को एवरेज कंसिडर ना किया करो। बी नंबर 1 और ओनली 1। तो लाजमी तौर पे ये टारगेट आप लोगों ने सेट करना है, 180 वाला या 190 वाला। सही है ना, ये टारगेट आप लोगों का होना चाहिए, ताकि पता चले इंशाल्लाह कि आप नस्ट में गए हैं, और अपने मार्क्स इस नंबर पे आप लोगों ने शेयर करने हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि हमारे पास इंग्लिश के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं। अच्छा, अगर ये चीज़ों को फॉलो करेंगे ना आप लोग, मुझसे ना
आप लोगों ने मुझसे एक प्रॉमिस करना है। आप लोग एक मुझसे प्रॉमिस करें और मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ। आप लोगों का ये प्रॉमिस होना चाहिए कि जितनी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा उसको आप लोग फॉलो करेंगे। वाई यू शुड फॉलो माई ऑल स्टेटमेंट, वाई यू शुड फॉलो माई ऑल इंस्ट्रक्शंस, बिकॉज हमारा NET 1 में टॉपर, 2 में टॉपर, अभी NET 2 हुआ, तो हमें पता है चीज़ें कैसे करवानी है। सो ये इससे आप यू कैन गेट अ कंफर्ट, अ लिटिल बिट कंफर्ट कि यार इन बंदों को पता है, ये बंदे जो चीज़ें करवा रहे हैं उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो ये आपके पास एक क्लियर कट एक चीज़ आ जाती है कि इन लोगों की बातों को फॉलो करना चाहिए। एक तो जो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा उस चीज़ को आप लोगों ने फॉलो करना है, सही है ना। पहले नंबर पे ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है, जो मैं MCQs करवाऊंगा ना इस पूरी PDF में, आप लोग प्रॉमिस करो वो सारे आपको एज इट इज़ आने चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मैंने करवाया, आपने कर लिया, बाद में इसको पढ़ा ही नहीं। आप लोग सेशन के स्टूडेंट हो, आप लोगों को पूरा PDF शेयर होगा, सोल्यूशन भी होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगा, और इस वीडियो में मैं आपको करवा दूंगा, लाइव भी करवा देता हूँ। तो आप लोग मुझसे प्रॉमिस करें कि जो इंस्ट्रक्शंस दूंगा वो फॉलो करेंगे, जो MCQs करवाऊंगा वो आप लोग करेंगे। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपके इंग्लिश के या तो 40/40 कन्फर्म होंगे, या आप लोगों के 100/100 कन्फर्म होंगे। और ये मैं कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग हाइपोथेटिकली कि ये चीज़ें इस तरह होंगी, सही है ना। तो लाजमी तौर पे इन चीज़ों को आप लोगों ने फॉलो करना है। अच्छा जी, अब NET इंग्लिश के ऊपर बात करें। अब नोट माई वर्ड, आप लोगों ने NET देने जाना ना, इन टॉपिक्स के अलावा कोई टॉपिक भी नहीं आएगा। सुने, सबसे पहले आप लोगों के पास मैं, अच्छा अलग अलग करके दे देता हूँ, मैं एक ही चीज़ में नहीं बताता हूँ। अब पहले बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स हैं फॉर CS एंड रिगार्डिंग योर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स, उनका इंग्लिश में क्या क्या वेटेज होगा। मैं वेटेज वाइज बताना चाहता हूँ ताकि आप ना डाउटफुल ना हो। देखें, एक इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स कर लेते हैं और एक बेसिक मैथ वाले कर लेते हैं, सही है ना। यानी जिन्होंने बेसिक मैथ, जिन्होंने बिजनेस स्कूल के अंदर अप्लाई कर रखा है, सही है, बिजनेस स्कूल के अंदर अप्लाई कर रखा है, अप्लाइड साइंसेज वगैरह के अंदर अप्लाई कर रखा है, सही है। अच्छा, जो अप्लाइड साइंसेज वाले हैं ना उनको मैं इधर ही काउंट करूंगा, जो अप्लाइड साइंसेज वाले हैं ना उनको मैं इधर काउंट करूंगा, सही है। उनके लिए ये कैटेगरी होगी और बिजनेस वालों की टोटली अलग कैटेगरी होगी, सही है। अच्छा अब सुने, जो CS इंजीनियरिंग वाले हैं ना उनके सिनोनिम्स के क्वेश्चंस आएंगे। अब सुनते हैं, वेटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिनोनिम्स उनके भी आएंगे, उनके एंटोनिम्स भी आएंगे, सही है, पहले तो ये चीज नोट कर लें। उसके बाद एनोलॉजीज के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आप लोगों की रीडिंग कम्प्रीहेंशन आएगी, कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद आपकी बेसिक ग्रामर रूल्स आएंगे, यानी बेसिक ग्रामर के आप लोगों के क्वेश्चंस आएंगे, सही है। उसके बाद समहाउ आप लोगों की प्रेपोजिशंस भी आएंगी, सही है ना। तो ये आप लोगों के जो 6 टॉपिक्स हैं ये 100% रिकमेंडेड है, सही है। उसके बाद समहाउ, अब सुनते जाओ ना, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें से आप लोगों के बहुत बार MCQs आ रहे होते हैं। समहाउ प्रेपोजिशन की जगह आप लोगों के स्पेल चेक नहीं ली होती है, स्पेल चेक ने। तो और स्पेल चेक भी बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे आता है जिस तरह सिनोनिम्स आते हैं। अब इनका वेटेज देखें। वेटेज ये है कि आप लोगों के यहाँ पे 40 MCQs हैं, तो अब 40 MCQs की डिविजन्स बता रहा हूँ जो आप लोगों के हाईलाइटेड हैं, ये जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, कंप्रीहेंशन और स्पेल चेक। ये ऐसी 4 चीजें हैं जो सबसे ज्यादा होंगी। नोट माय वर्ड, ये सबसे ज्यादा होंगी। इसके अलावा लो क्वांटिटी में एनोलॉजीज, लो क्वांटिटी में, लो नंबर्स में, सही होगी ये भी। उसके बाद बेसिक ग्रामर भी लो, और preposition ना होने जैसा somehow यू विल सी preposition क्वेश्चंस। अब सिनोनिम के आपके क्वेश्चंस आएंगे 8 तक, एंटोनिम के क्वेश्चन आपके 6 से 8 तक इधर आ जाते हैं, एनोलॉजीज के क्वेश्चन भी 6 to 8 आ जाते हैं। दैट इज नॉट कंपल्सरी ही विल आस्क 8 क्वेश्चंस फ्रॉम योर synonyms, he is not restricted up till 8 MCQs, maybe he will accede toward 12 MCQs, 15 from synonyms, might be possible, or all your English MCQs come from synonyms and antonyms only। तो ये कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी उधर हो सकती है, सही है ना। और स्पेलिंग चेक के आप लोगों के ऑलमोस्ट 6 to 10 तक क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद कंप्रीहेंशन के आप लोगों के ऑलमोस्ट 10 तक आते हैं। तो ऑलमोस्ट आप लोगों के 10, 20 और यहाँ से बाकी 20, तो 40 MCQs ये आप लोगों के बनते हैं। अप्लाइड साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग वाले हैं, और जो कंप्यूटिंग वाले हैं, तो उनकी ये सारे के सारा सिनेरियो बनता है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। अच्छा, अब दूसरे नंबर पे आ जाते हैं जो बिजनेस स्कूल वाले हैं, जिन्होंने नस्ट के बिजनेस स्कूल में अप्लाई कर रखा है, उनका क्या किस सिनेरियो होगा। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें वही सेम है कि आप लोगों के भी सिनोनिम्स होंगे,
सही है, लेकिन ये है कि बच्चों को पता नहीं होता है ना कि किस किस तरह का वेटेज होता है। अब मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ। सही है। एंटोनिम्स इनका भी होगा, इनका भी रीडिंग कंप्रीहेंशन होगा, इनका भी स्पेल चेक होगा, इनका भी एनोलॉजीज के क्वेश्चंस होंगे, इनके भी प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस होंगे, इनका भी बेसिक ग्रामर होगी। लेकिन यहाँ पे मेरी एक बात को नोटिस कर लें, आप लोगों के जो रीडिंग कंप्रीहेंशन है इसके 20 to 25 क्वेश्चंस आएंगे। सही है। 20 to 25 क्वेश्चंस इसके आएंगे। मे एक्सीड अप टिल 30, भाई 15 भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ये बता रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ 20 25 ही होंगे, 5 10 ऊपर नीचे हो सकते हैं, 10 तो नहीं 5 4 हो सकते हैं। उसके बाद जो आपके सिनोनिम्स के क्वेश्चन हैं ये 15 to 20 आते हैं, और एंटोनिम भी आपके 15 तक आते हैं। तो ऑलमोस्ट, और जो स्पेल चेक है ना इधर से भी आप लोगों के 15 तक आते हैं। तो अगर आप इन चार डायमेंशंस को ही देख लेना तो आपके 15 30 ऑलमोस्ट 50 to 60 एमसीक्यूज, ये कम बता रहा हूँ, मिनिमम बता रहा हूँ, आप लोगों के इन चार टॉपिक्स में से आते हैं। उसके बाद एनोलॉजीज के भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रपोजिशंस के भी, और बेसिक ग्रामर के भी आप लोगों के 10 to 15 तक क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद प्रपोजिशंस के आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं, ये भी ऑलमोस्ट आप लोगों के 8 तक आ रहे होते हैं। और उसके बाद आप लोगों के एनोलॉजीज के भी ऑलमोस्ट 10 से 15 एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो आप लोगों के 30 और यहाँ पे 10, तो ऑलमोस्ट 40 इस रीजन में से आ रहे होते हैं। तो ऑलमोस्ट आप लोगों के इस तरह 100 एमसीक्यूज की डिवीजन होती है। जो मैंने आप लोगों को बताया ये सारा लेआउट, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो टॉपिक्स आपके सामने निकल के आ गए हैं कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। तो अगर आप लोग, इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर योर नेक्स्ट एनईटी एग्जाम ना, must prepare for English these all topics: synonym, analogies, antonym comprehension, basic grammar, preposition, and spelling check. May addition of tenses, may addition of some other conjunction or prepositions or some other topics regarding your NET. But these are most important topics as per concern for your NET 1, 2, and expected for NET 3 as well for NET 4. It's not mentioned on their official website. They are restricted to clear all your MCQs or number of MCQs from these all topics. They may exceed beyond these all topics. So must prepare these topics. These are compulsory. Why? I have not made your NET exam. मैं आपका पेपर नहीं बना के आया हूँ। थिंग इज के जो प्रीवियस हिस्ट्री है ना नस्ट की, वो ये कह रही है कि इसमें से ज़्यादा टॉपिक्स आते हैं। सो अकॉर्डिंग टू प्रीवियस हिस्ट्री वी शुड फोकस ऑन दीज टॉपिक्स rather than we are studying all the topics in so detail, but these are just a time wastage according to me. बट यहाँ पे अब मैं कुछ आप लोगों को एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। अगेन ये जो सारे एमसीक्यूज आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों को मैं पास्ट पेपर के करवा रहा हूँ। सही है ना। आप लोगों ने भी एक काम करना, आप लोगों को ये पीडीएफ और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मिल जाएगी। सही है। आप लोग बस इसका अब देखते जाओ, और ये मैं एमसीक्यूज पहले भी आपको करवा चुका हूँ समाओ। यहाँ पे आप लोगों को मैं बेस्ट एडवाइस, अच्छा आप लोग मुझे ये बताएं, आप लोग क्या खुद को अभी कंफर्ट देना चाहते हो, खुद को कंफर्ट देना चाहते हो और नंबर आप लोग एवरेज लेना चाहते हो? दो सिनेरियोज हैं आप लोगों के पास। या खुद को थोड़ा सा जस्ट माइन्यूट, और आई कैन से कि जस्ट लिटिल बिट, थोड़ा सा आप लोगों को एक वर्क करना पड़ेगा, और उसका फायदा ये होगा कि आपके ब्रिलियंट स्कोर आएंगे। तो इट्स अप टू यू कि फौरन से कंफर्ट लेना है और एवरेज मार्क्स लेने हैं, या थोड़ी सी मेहनत करनी है और ब्रिलियंट मार्क्स लेने हैं। तो मुझे बताएं, ए वाली कैटेगरी को चूज करना चाहते हो या बी, उसके मुताबिक मैं आपको बताता हूँ। ब्रिलियंट, ठीक है। अब उसके लिए ये है, अब दोनों बता देता हूँ, दोनों इट्स अप टू यू। अगर तो कंफर्ट लेना चाहते हो ना फॉरेन से, तो फिर कंफर्ट ये है कि ये वाली जो इंग्लिश की एंड गेम चल रही है ना, इस एंड गेम को शुरू से एंड तक पूरा सुन लो, और आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये कंफर्ट है, कंफर्ट है। एवरेज आएंगे, इसको पूरा सुनेंगे ना तो इंग्लिश में कंफर्म बात है आपके 35 आउट ऑफ 40, ठीक है। और उधर बेसिक मैथ वालों के 85 तक या 80 तक आ सकते हैं एवरेज। ब्रिलियंट है वैसे, ये इतने टॉपर के भी नहीं होते हैं। ब्रिलियंट है, लेकिन यहाँ पे हम ब्रिलियंट काउंट करेंगे अगर बेसिक मैथ वाले 100/100 लेना चाहते हैं, और 40/, अब ये मैं खुद बात कर रहा हूँ जो अभी आपको पढ़ा रहा है। मैं कोई ये नहीं है कि मैं, हालांकि ये वीडियो अभी चल रही है, ये लाइव चल रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सुन लोगे तो पूरा होगा। अब इसके लिए ब्रिलियंट के लिए थोड़ी सी मेहनत चेक करो। अलोंग दैट दिस टुडे लेक्चर, इस लेक्चर के साथ साथ दो वीडियोस बस आपको सुननी है, ठीक है। एक वीडियो आपको सुननी है जो NET 1 से पहले आई थी, जो NET 1 से पहले आई थी, उसके थंबनेल पे 40/40 लिखा हुआ है। सही है।
और उसको वो NET 1 से पहले आई थी। उसके बाद एक और वीडियो NET 2 से पहले आई थी, NET 2 से पहले आई थी। अगर तो यूट्यूब पे कोई कीवर्ड दे के सर्च करोगे तो मैं ये सजेशन नहीं दूंगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल पास एजुकेशन सिस्टम पे जाएंगे ना, तो उधर आप वीडियोस को स्क्रॉल करते जाएं करते जाएं करते जाएं, आपको ना NET 2 से पहले 3-4 वीडियोस नजर आएंगी, फिजिक्स की, मैथ की, इंग्लिश की, उसमें से इंग्लिश वाली पूरी सुन लें। NET 1 से पहले जाएंगे ना, तो आपको फिजिक्स की एंड गेम नजर आएगी, मैथ की एंड गेम नजर आएगी, साथ में इंग्लिश की भी नजर आएगी, 40/40 थंबनेल पे लिखा होगा। ये दो लेक्चर सुनो, और साथ में 2 डे लेक्चर, आज वाला लेक्चर सुनो, तो मेरी अब गारंटी 90-40% नहीं है, नोट माई वर्ड, ये रिकॉर्डिंग में बात कर रहा हूँ। 100% मेरी गारंटी है कि आप अगर इन 3 वीडियोस की, एक आज वाली वीडियो और ये 2 प्रीवियस वीडियो, ये सुन के चले जाते हो ना, तो 110% गारंटीड है कि यू विल स्कोर 100/100 और 40/40। अब ये थोड़ी सी मेहनत है, कोई ज़्यादा नहीं है। भाई ये कोई नहीं है कि हाँ वो 3 ही घंटे की एक है और बाकी भी 2 ही घंटे की है। भाई ये नहीं कह रहा हूँ वो खुद से कर लेना। क्या सारे स्टूडेंट बताएं, आप लोगों को खुद असाइन किया है कि ये खुद आप मेहनत करना, खुद ढूंढना, कोई किया? बनी बनाई चीज है, बनी बनाई चीज है, बनी बनाई चीज है, वो पड़ी हुई है वीडियो, बस सुनना है। हेडफोन लगाएं, साइड पे बैठे चुप करके सुनते जाएं। ये राइट वे बता रहा हूँ अल्लाह के बंदो। आप लोग देखो ना, कई बंदे इस्लामाबाद के प्रिंसेस में से हैं, दोज हु आर आउट ऑफ इस्लामाबाद, दे विल ट्रैवल अ लॉट फ्रॉम देयर सिटी टू परस्पेक्टिव, जो उनका, जो भी उनका होगा ना, उनका रिलेटेड सिटी, उससे मूव करके इस्लामाबाद जाएंगे एक पूरा फैमिली में, ये वो करके। तो बजाय इसके एनुअल टेस्ट दे के आ जाओ, अच्छा नहीं है कि एक मेहनत करके दो, तो लाजमी तौर पे आप लोगों ने इसको प्रिपेयर करके देना है। तो ये तीनों चीज़ें सही है। बाकी आप सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को वर्कशीट भी दी हुई हैं, आप लोगों को सारे टॉपिक्स भी हैं, आपके पास सारी रिकॉर्डिंग्स भी हैं, तो अगर तो वो भी सुन लेते हो, अभी टाइम वो नहीं है सुनने का, अभी वो टाइम नहीं होगा, अगर तो वो भी सुनी हुई है या पहले, फिर तो आपकी 1000% गारंटी है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे। अच्छा, एक चीज़ आके आपने मुझे बतानी है, क्या इन MCQs के अलावा कोई MCQs आया? यानी देखो ना, आप लोग गलत करके आ गया, अब ये हमारा फॉल्ट नहीं था। सही है, हमारा फॉल्ट ये कि अगर उनमें से आए ना, ठीक है, आप 100% गारंटी के साथ सारे आपके नस्ट के पेपर उन्हीं में से आएंगे। सही, इतने वो रेलिवेंट है, अगर उनको कर लोगे तो 100% ठीक हो जाएगा। अब हम बिना टाइम वेस्ट किए ये सारी चीज़ों को करते हैं। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे रेडी हैं? रेडी का मैसेज करें। सही है। पहला बाकी जो आपकी जनरल क्यूरीज के क्वेश्चन आई विल डिस्कस लेटर ऑन आफ्टर क्लास इंशाल्लाह। द फर्स्ट सिनोनिम इज ऑफ एस्टीट्यूट। जो एस्ट्यूट है, एस्ट्यूट का हमारे पास क्या होता है? दैट इज शार्प, शार्प के मीनिंग में आता है। सही है, ये सारे भी आपको पहले भी आते हैं। अपने मार्क्स मुझे लास्ट पे बताइएगा, नोट योर मार्क्स। अभी आप एक काम करें, जितने भी MCQs है ना, आप लोगों ने ये पहले इनमें से काफ़ी किए होंगे, मुझे लास्ट पे आप लोगों ने अपने मार्क्स बताने में आप लोगों के मार्क्स लास्ट पे काउंट करूंगा। सही है, पहले आप लोगों ने खुद सोच लेना कि आपको आता था या नहीं आता था। तो एस्ट्यूट का हमारे पास क्या होगा? शार्प के मीनिंग में आता है, सिनोनिम में। एक चीज का ख्याल रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, सिनोनिम की जगह एंटोनिम लगा के आ जाते हैं, एंटोनिम की जगह। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हैप्पी लिखा हुआ है, अब हैप्पी का उसने अगर तो सिनोनिम पूछा है, नीचे सैड लिखा होता है, तो उस पर टिक लगा देते हैं, गलत है। उसने क्या पूछा हुआ था? उसने सिनोनिम पूछा हुआ था, तो हैप्पी का सिनोनिम एक्साइटेड के मीनिंग में आएगा। अच्छा जी, उसके बाद दूसरा MCQ है इंटेरोगेट। इंटेरोगेट का मतलब क्या होता है? इंटेरोगेट व्हेन यू से, व्हेन यू आस्क समथिंग टू समवन, दैट इज इन सेंस ऑफ क्रॉस एग्जामिन। क्रॉस एग्जामिन के हमारे पास सेंस में आता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एक्सिलरेटेड। एक्सिलरेटेड हमारे पास किस मीनिंग में आता है? इलेट की मीनिंग में आता है। इलेट, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। तो ये तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद हमारे पास अबंडेंट। अच्छा, अब एक स्टूडेंट एक और मैं चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इसके मीनिंग नहीं भी ना आते हैं तो कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको लगेगा मैं आपको बता भी दूंगा। जैसे एक्सेलरेटेड इलेट का मतलब भला क्या होता है? ये भी हैप्पीनेस होती है, लेकिन ये हैप्पीनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हैप्पीनेस टर्न इनटू स्माइल और स्माइल इनटू लाफ। तो ये मतलब थोड़ा सा ऐसा स्माइल हैप्पीनेस होती है कि हैप्पीनेस मतलब इतनी ज़्यादा होना कि स्माइलिंग, और उसके बाद फिर लाफ तक बात पहुंच जाना, तो दैट इज़ इंटेंस फॉर्म ऑफ हैप्पीनेस। उसके बाद फाइंड द सिनोनिम ऑफ abundant. Abundant means a large number of, a lot of, you can say that is plentiful. Plentiful, B option will be right option. Next is empirical. अब empirical is a common word. We usually say this empirical, that is empirical statement. That means factual. Alpha option will be right option.
And the next question is about apathy. Apathy synonym. Apathy means like we have no interest in something. That will be lack of interest. C option will be right option. Got it? Next is courteous. Courteous. It's been in your NET exam so many times. As for long we are doing NET exams now, I have seen these all synonyms so many times, couple of times in your NET exam. So these are most important. Must prepare these all synonyms. The next one is courteous. Courteous, you know that will be in sense of brave. C option will be right option. The next one is sacrilegious. Sacrilegious mean when we say profane, it is in the meaning of profane. But what does profane mean? Profane mean like that is impure. That is impure. That is profane. So alpha option will be right option. The next one is abscond. Abscond. Abscond will be a meaning of escape. Escape meaning में आता है. The next one is mediocre. Mediocre means average ना. Mediocre mean average. That will be beta option. And remember, if he has asked about antonym, go for antonym. But he is asking for synonym of mediocre. Mediocre mean average. So B option will be right option. Next one is antonym. Remember, we are going to find opposite word, not similar word. He may say in your synonyms like what will be the meaning of mediocre. He may use meaning word instead of synonym, or he may use similar word instead of synonym, or he may use synonym instead of synonym, right? लाइक वो आपसे synonym भी पूछ सकता है व्हाट इज synonym ऑफ मिडॉकर, या वो ये भी कह सकता है कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिडॉकर, या वो आपसे कह सकता है व्हाट इज सिमिलर ऑफ मिडॉकर. गॉट इट? पता चल गया कि वो कैसे कैसे synonym पूछ सकता है. वेरी गुड. उसके बाद हमारे पास एंटोनिम्स हैं, लाइक ऑपोजिट वर्ड्स को हमने ढूंढना है. फाइंड द एंटोनिम ऑफ इंडिग्निटी. इंडिग्निटी का हमारे पास क्या आता है? इंडिग्निटी का एंटोनिम ये हमारे पास आता है. इंडिग्निटी फॉर एग्जांपल डिसरिस्पेक्ट के मीनिंग में आता है. तो इसका एंटोनिम ना तो रिस्पेक्ट के मीनिंग में आएगा. रिस्पेक्ट तो नहीं, ऑनर है, तो ऑनर को चूज कर लेंगे. डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज एंटोनिम ऑफ कीप वॉचिंग. कीप वॉचिंग लाइक देखते रहना, लाइक कॉन्टिन्यूस वॉचिंग. इसका एंटोनिम क्या बनेगा? इग्नोरिंग, ना देखना. सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ वेन ग्लोरियस. अब वेन ग्लोरियस का हमारे पास एंटोनिम क्या होता है? ह्यूमिलिटी होता है. ह्यूमिलिटी. सही है. तो ये तमाम चीजों को भी आप लोगों ने याद रखना. अच्छा जी. अब वैसे हमारे पास जो ह्यूमिलिटी होता है ना, ये बेसिकली डाउन टू अर्थ के मीनिंग में आता है. डाउन टू अर्थ. वेन ग्लोरियस डाउन टू अर्थ के मीनिंग में नहीं होता है. मतलब ये हमारे पास उसके मीनिंग में आ जाता है ना, मतलब ऐसे जिसे हम कहते हैं नहीं, ह्यूमिलिटी आजिज होना, डाउन टू अर्थ होना, उसके मीनिंग में आता है. और ये हमारे पास डाउन टू अर्थ के मीनिंग में नहीं आता है वेन ग्लोरियस वगैरह. तो ये प्राइड वगैरह के मीनिंग में आता है. उसके बाद आप फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ एक्सपैंड. एक्सपैंड मतलब फैलना. और इसका एंटोनिम क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा. बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. उसके बाद है हमारे पास इप्सो फैक्टो. अब यहाँ पे एक दो चीजें आपको बता दूं. कुछ ऐसे हमारे पास इंपॉर्टेंट हैं एंटोनिम सिनोनिम वगैरह जो बहुत बार रिपीट होते रहते हैं. अब इप्सो फैक्टो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाता है? जैसे हम कहते हैं ना दिस इज द रीजन, दैट द मेन रीजन. तो ये हमारे पास आ जाता है बेसिकली. तो ये मतलब इसे हम कहते हैं दैट्स द मेन रीजन. सही है. तो अब इप्सो फैक्टो ये हमारे पास आ जाता है. तो इसका हमारे पास क्या बनेगा? अवॉइडेबल बनेगा. एंटोनिम पूछा हुआ है. तो मतलब इप्सो फैक्टो इज दिस इज द मीनिंग, या इन दिस मीनिंग, इस मीनिंग में, ठीक है, या दैट्स द रीजन. दैट्स द रीजन ये इसका बेसिकली बनेगा सिनोनिम. लेकिन दैट्स द रीजन तो अवॉइड ये नहीं है. मतलब एंटोनिम कहीं ना कहीं पे बन रहा है ना. फिर हमारे पास ग्रीगैरियस का हमारे पास क्या एंटोनिम बनेगा? दैट विल बी रिजर्व्ड. मतलब जो हमारे पास होते हैं ना माउंटेनिस टाइप या माउंटेन टाइप, वो बहुत वास्टनेस के मीनिंग में आता है. ग्रीगैरियस मीनिंग आएगा रिजर्व रहने के मीनिंग में. बेनिवोलेंट हमारे पास आ जाता है. अब बेनिवोलेंट हमारे पास क्या होता है? इसका मेलिवोलेंट बनेगा. इन तमाम मीनिंग को अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद रखते जाना है. अच्छा, एक दो चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अब हमारे पास यहाँ पे मेलिवोलेंट आया हुआ है. तो इसका हमारे पास क्या बनेगा? दैट विल बी बेनिवोलेंट. किसे कहते हैं? काइंडनेस को या काइंड को बोलते हैं.
और मेलिवलेंट हम किसको बोलते हैं, दैट इज डिसरिस्पेक्टफुल, या जैसे बदतमीज टाइप, मैड, एक्सेंट्रिक, एक्सेंट्रिक टाइप आता है, उसको मेलिवलेंट बोला जाता है। बेनिवलेंट काइंड को बोला जाता है, और ये डिसरिस्पेक्ट करने वाले बंदे को बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास ऊपर कुछ छोड़ा तो नहीं, सही है। उसके बाद है फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ एस्टीम। एस्टीम तो आपको पता है सेल्फ एस्टीम या इस तरह एस्टीम करना, रिस्पेक्ट के मीनिंग में आता है ना, सही है। और उसके बाद हमारे पास इसका एंटोनिम पूछा तो ये डिसरिस्पेक्ट या डिसऑनर के मीनिंग में आएगा। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है सिनिस्टर, हमारे पास इसका एंटोनिम पूछा गया। सिनिस्टर का एंटोनिम होगा अस्पिशियस, तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। मैं फिर आपको बता दूं, अगर आप लोगों को मीनिंग नहीं भी आते हैं कोई मसले वाली बात नहीं है, लेकिन ये है कि अगर मीनिंग आ जाएंगे तो सही है। जैसे ऑस्पिशियस हम किसको बोलते हैं, ऑस्पिशियस का मीनिंग होता है मतलब हैप्पीली, या हैप्पी के मीनिंग में आता है। ये इसको हम बोल देते हैं कि जो हमें फेवरेबल लगता है, फेवरेबल भी इसको बोला जाता है फेवरेबल के मीनिंग में। और सिनिस्टर हम बोलते हैं कि जो हमारे लिए अनहैप्पी हो, अनहैप्पी, अनप्लेजेंट, इसरा। तो ये देखो ना, अनहैप्पी है तो इसका हैप्पी और स्पीशियस के मीनिंग में आएगा। सिनिस्टर नागवार को बोला जाता है, नागवार कोई चीज गुजरना, अनप्लेजेंट होना, तो ये ऑस्पिशियस के मीनिंग में आता है, सही है। मतलब सिनिस्टर का एंटोनिम ऑस्पिशियस बनेगा ना, क्योंकि सिनिस्टर नागवार, अनप्लेजेंट है, और ऑस्पिशियस क्या होता है, हैप्पी या फेवरेबल या प्लेजेंट। उसके बाद है फाइंड आउट द एंटोनिम ऑफ ब्लॉन्ड। अब ब्लॉन्ड आपको पता है उसका एंटोनिम, अब ये ब्राइट या ब्राउन के मीनिंग में आएगा, और इसका एंटोनिम हमारे पास डार्क बनेगा। एंटोनिम पूछा और नॉट सिनोनिम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मिस स्पेलिंग। अब हम यहाँ पे आ जाते हैं मिस स्पेलिंग के अंदर। अभी तक आपके 20 एमसीक्यूज हो चुके हुए हैं, तो आउट ऑफ 20, अभी अभी मुझे मार्क्स ना बताइएगा, लास्ट पे मैं आपसे पूछूंगा। 20 आप लोगों के हो चुके हुए हैं, सही है ना। आप लोगों ने अपने मार्क्स को भी साथ साथ देखते जाना है। नेक्स्ट हमारे पास करेक्ट स्पेलिंग। अब हम चेक करते हैं हमारे पास स्पेलिंग क्या क्या सही है। उस हमारे पास एग्जैस्परेटिंग के स्पेलिंग है बेसिकली, एग्जैस्परेटिंग के। अच्छा मैं ना राइट साइड पे लिख दूंगा, अब बात दफा ये हो सकता है मैं जल्दी में ऑप्शन को टिक करते हुए गलत चूज कर जाऊं, तो मैं इधर राइट साइड पे लिख सही दूंगा। एग्जैस्परेटिंग हमारे पास ये स्पेलिंग होते हैं, और ये आप लोग बताएं कहाँ पे है एग्जैस्परेटिंग। ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में है, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चूज द सेटेलाइट। अब सेटेलाइट के हमारे पास तो स्पेलिंग ये होते हैं SATELLITE है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन में दिख रहे हैं, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास राइटस है, और राइटस के स्पेलिंग हमारे पास होते हैं RIGHTEOUS, राइटस। तो ये हाँ अल्फा ऑप्शन है, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास है चूज द करेक्ट स्पेलिंग पोस्ट। अच्छा ये हमारे पास लिखा हुआ है दैट इज पोस्ट थॉमस। पोस्ट थॉमस के स्पेलिंग क्या होते हैं, दैट इज POSTHUMOUS। ये पोस्ट थॉमस हमारे पास बीटा ऑप्शन, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज स्पेलिंग फॉर टंग। टंग मीन्स जुबान, जुबान टंग वो वाला, इसके स्पेलिंग होते हैं TONGUE। ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ये इमोशन के हमारे पास स्पेलिंग पूछेंगे यार। अब इमोशन के हमारे पास स्पेलिंग क्या होते हैं, दैट विल बी EMOTION। ये इमोशन, यहाँ पे ये इसके स्पेलिंग में EMOTION, तो इसके ये स्पेलिंग में प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। ये इमोशन के हमारे पास होते हैं, सही है। उसके बाद है चूज द करेक्ट स्पेलिंग फिनोमिनल। फिनोमिनल के स्पेलिंग क्या होते हैं, दैट विल बी PHENOMENAL। फिनोमिनल हमारे पास कहाँ पे है, दैट इज इन डेल्टा ऑप्शन, डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज लिक्वर। लिक्वर के स्पेलिंग क्या होते हैं, लिक्वर होता है LIQUOR। लिक्वर हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज चूज द करेक्ट स्पेलिंग एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली के स्पेलिंग क्या होंगे, दैट विल बी ACCIDENTALLY होगा, ACCIDENTALL, बिल्कुल। तो ये हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में दिख रहा है, नो डेल्टा ऑप्शन, ये डबल एल होना चाहिए, तो यहाँ पे भी मिस्टेक है। सही है, ये मिस्टेक है, इसको ठीक कर लें, क्योंकि देखेंगे ना तो
TL, हाँ। तो यहाँ पे मिस्टेक है, डबल एल कर लेंगे, सही है। ये जो मैंने लिखे हैं स्पेलिंग, ये सही लिखे हैं। देख सकते हैं जो मैं स्पेलिंग लिख के दे रहा हूँ ये 100% ठीक है। इस पे मैं 100% श्योर हूँ। बाकी स्पेलिंग में ये है कि ये हमने कंपोज करवाए हुए हैं, और यहाँ पे बिल्कुल पॉसिबल है कि प्रिंट ये कंपोजिंग मिस्टेक हो सके। तो वो जो है वो मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। आप लोग भी जानते हैं जो मैंने ये लिखे हैं ये सही स्पेलिंग है ना, एक्सीडेंटली के ये स्पेलिंग होते हैं, सही है। तो आप लोगों ने ये वाले स्पेलिंग पे फोकस करना है जो मैं भी बता रहा हूँ, ये 100% मुझे श्योर है ये सही है। नहीं नहीं, गूगल वगैरह से करें ना करें, इधर जो मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल ठीक है। बाकी जहाँ पे ऑप्शंस में गड़बड़ होगी वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वन इज प्रिजेम्बली। तो ये हमारे पास प्रिज्यूमेबली के हमारे पास क्या हो गया, दैट विल बी प्रिज्यूमेबली। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है ग्रामर मिस्टेक, सही है। अभी तक कितने हो गए, 30 MCQs हो चुके हुए हैं, 30। सही है, 30 अभी तक हो चुके हुए हैं, सही है। नहीं नहीं, ये हमारे पास प्रीज्यूमेबली है, ये सी में पर लिखा हुआ है, PER। ठीक है, ये नहीं हो सकते हैं, सही है। अच्छा जी। उसके बाद है ग्रामर मिस्टेक। ग्रामर मिस्टेक है, आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन द सेंटेंस शी डिडंट वेंट टू। अच्छा, अब डिड के साथ आपको पता है फर्स्ट फॉर्म आता है, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है। तो भाई यहाँ पे डिड के साथ आगे हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास अब देखें तो शी डिड नॉट वेंट टू द मार्केट यस्टरडे। अब डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वेंट की जगह पे गो आना चाहिए था, दैट इज अ बिग मिस्टेक। कि डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म गो आना चाहिए था, सही है। उसके बाद अगर सिंपल यस्टरडे या अगो वगैरह आ जाए उनके साथ सेकंड फॉर्म आता है। फिर है चूज द करेक्ट सेंटेंस, ही डोंट लाइक चॉकलेट, ही के साथ डोंट कैसे आएगा। तो फिर है हमारे पास ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, ही डज नॉट लाइक्स चॉकलेट। तो सम हाउ ही डोंट चलता है, लेकिन ही डिडंट लाइक्स। तो अगर हम यहाँ पे देखें और ही डज नॉट लाइक चॉकलेट आ रहा है हमारे पास, सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा वो कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सॉरी। तो ही डोंट ये भी गलत है, ही के साथ डोंट नहीं आता, डज आता है। ही डज नॉट लाइक्स, डज के साथ तो SES का इंक्रीमेंट नहीं होता है। ही डज नॉट लाइक चॉकलेट, ये बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसका ही डिडंट फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए था, लाइक। तो ये भी गलत है। क्या सी ऑप्शन इज ओनली करेक्ट ऑप्शन ना, सी ऑप्शन इज ओनली करेक्ट ऑप्शन, वेरी वेल डन। उसके बाद है आई एम लाइकिंग दिस मूवी, आइडेंटिफाई द एरर। अच्छा, आई एम लाइकिंग दिस मूवी, अब इसमें एरर किस तरह का हो सकता है। तो यहाँ पे आई एम लाइकिंग दिस मूवी, आई एम लाइकिंग दिस मूवी, आइडेंटिफाई एम लाइकिंग लाइक। हाँ ये देखें, एम लाइकिंग की जगह आई लाइक दिस मूवी होना चाहिए। तो एम लाइकिंग नहीं होगा, आई लाइक दिस मूवी, सही है। तो ये एरर अल्फा में ही मुझे यहाँ पे समझ आ गया। अल्फा में ये एरर क्या है कि एम लाइकिंग की जगह पे, एम लाइकिंग की जगह पे लाइक होना चाहिए था। ठीक है, वो यही कह रहे हैं कि एम लाइकिंग की जगह क्या होना चाहिए था, खाली लाइक होना चाहिए था। तो ये अल्फा ऑप्शन राइट ऑप्शन है। बाकी मूवी की जगह मूवीज नहीं, एम की जगह इज नहीं, एम ही होना चाहिए, आई के साथ एम ही होता, नो मिस्टेक नहीं। उसके बाद है शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर, फाइंड द मिस्टेक। वाई शी मैरिड टू डॉक्टर, दैट इज अ मिस्टेक। शी इज मैरिड विद अ डॉक्टर। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास है मैरिड विद नहीं होगा, मैरिड टू होगा। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सही है। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, the children was playing outside. Correct the sentence. The children was playing outside. अब children was playing है ना, तो was की जगह तो were आना चाहिए, ठीक है। was की जगह तो were आना चाहिए था। तो children were playing outside। तो alpha option is right option. She is more prettier than her sister. You know very well that when you are using comparative degree, that is more instead of using more and prettier. So this one is a wrong statement. uh, Either you are using more or you are using prettier. She is prettier than her sister, that will be fine. She is more pretty than her sister, that will be fine. But that is absolutely wrong. She is more, you are using more a comparatively degree, and you are saying prettier, that is also comparatively degree. So you can use one instead of two degrees, so that will be more prettier into prettier. Like use she is more pretty than her sister, or you can use she is
प्रीटियर देन हर सिस्टर। सो मोर प्रीटियर की जगह पे, जहां पे ये लिखा हुआ है मोर प्रीटियर, इसकी जगह खाली प्रीटियर आना चाहिए, तो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई प्रेफर टी देन कॉफी। अब देन नहीं होता, आई प्रेफर टी टू कॉफी आता है ना, टू आता है, आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो देन की जगह पे ना, हाँ देन की जगह पे टू आना चाहिए। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट करेक्शन। सी ऑप्शन में करेक्ट करेक्शन लिखी हुई है। नेक्स्ट करेक्शन इज आई डिडंट न्यू अबाउट। अब डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आता है, न्यू की जगह पे क्या आना चाहिए था, नो आना चाहिए था। ऐसे ही है ना, न्यू की जगह पे नो आना चाहिए था। सो अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। लेकिन मेरा आपको मशवरा ये है, सारे ऑप्शन को मस्ट रीड ऑल ऑप्शंस देन चूज द बेस्ट वन। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू, आइडेंटिफाई द एरर। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड, तो यहाँ पे टू मीट यू, या यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि यहाँ पे शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू हो सकता है, मीटिंग यू हो सकता है ना। मेरे ख्याल में मीटिंग होना चाहिए, हाँ मीट की जगह पे मीटिंग होना चाहिए था, ये बी में सही है। शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू। ठीक है, सही है। उसके बाद है नहीं, मीटिंग वाला ये है इसमें एरर। शी इज गुड इन इंग्लिश, हमने गलत चीजें सुनी होंगी ना, ये एरर है, ठीक है। उसके बाद शी इज गुड इन इंग्लिश। आपको पता है किसी सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्टी है ना, तो उसमें क्या बनना पड़ता है, शी इज गुड एट इंग्लिश। तो इनकी जगह पे एट होना चाहिए। उसके बाद ही इंजॉयज टू प्ले फुटबॉल, तो यहाँ पे ही इंजॉयज टू प्ले फुटबॉल, ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। तो टू प्ले की जगह पे प्लेइंग आना चाहिए, ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये करेक्शन है। हम नॉर्मली बोलने में तो बोल देते हैं ही इंजॉयज टू प्ले फुटबॉल, ही लाइक्स टू टेक टी, तो इस तरह करके, बट द करेक्शन इज ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल। तो ये बेस्ट है, क्योंकि जब आप इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो वहां पे ही इंजॉय टू प्ले फुटबॉल, नहीं ही इंजॉय तो आ ही नहीं ना सकता है, क्योंकि ही इंजॉय, अब यहाँ पे ना तो ये इंटेरोगेटिव है, और ना यहाँ पे कोई मेन क्वेश्चन स्टेटमेंट पूछी गई है, तो ही इंजॉय तो हो नहीं सकता, ही इंजॉयज है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना था, ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, तो एस तो आएगा ही आएगा ना। सही है। उसके बाद शी गेव मी एन एडवाइस फाइंड द मिस्टेक। अब यहाँ पे शी गेव मी एन एडवाइस, दैट इज अ मिस्टेक, शी गेव मी एडवाइस, why not your parents? That's a mistake. No. Mistake is she gave me an advice. What that an? It means she gave some advice. सही है, तो यहाँ पे an की जगह पे some आना चाहिए। तो alpha option will be right option. Yes, brother, you are right. It's a piece of advice. It could be a piece of advice, but that is she gave some advices. सही है। She can mom. Sajad, brilliant. हैट्स ऑफ। सजाद कह रहा है शी कैन बी हर इज मॉम, बिल्कुल ठीक है। तो शी मॉम, वेरी वेल डन। हैट्स ऑफ सजाद, ये देखें आपका नाम, बहुत ब्रिलियंट आपने आंसर किया है, तो आपको यहाँ पे मैं क्रेडिट देता हूँ, वेरी वेल डन। ओके जी। आई हैव विजिटेड फ्रांस, शी कैन बी हर सिस्टर। नो सिस्टर, वो तो फिर वो तो ऐसे एडवाइस थोड़ी करेंगी, वो तो डांटेंगी ना फिर। आई हैव विजिटेड फ्रांस लास्ट ईयर, आइडेंटिफाई द एरर। अच्छा, आई हैव विजिटेड फ्रांस लास्ट ईयर, पहले मुझे सोचने दिया करें। तो आई हैव विजिटेड फ्रांस लास्ट ईयर। अच्छा एक चीज़ है, मुझे पता है कि अगर यस्टरडे आ जाए ना, ये मैंने रूल पढ़े हुए हैं, यस्टरडे आ जाए, अगो आ जाए, लास्ट के वर्ड आ जाए, तो इनकी जगह सिंपल सेकंड फॉर्म यूज होती है, सिंपल सेकंड फॉर्म होती है। सही है, ये आप लोगों ने भी रूल पढ़ा हुआ है, यस्टरडे, अगो, लास्ट, लास्ट का वर्ड आ जाए, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, तो सेकंड फॉर्म होती है, तो हैव विजिटेड की जगह पे खाली विजिटेड आना चाहिए। ठीक है ना। तो आई विजिटेड फ्रांस लास्ट ईयर। उसके बाद है शी इज हैविंग अ कार, चूज द करेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, शी इज हैविंग अ कार, ये गलत होता है, शी इज हैविंग, शी हैज अ कार, शी हैज अ कार। तो जो ओनरशिप को बताता है वो तो हैज हैव बताते हैं ना, ओनरशिप को आपको पता है हैज हैव बताते हैं। सही, ये नहीं है शी इज हैविंग अ कार। अब ये देखो, ये ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम नॉर्मली बोल चाल में बोलते हैं, ही इज हैविंग दिस वन, ही शी इज हैविंग कार, तो ये गलत है, शी हैज अ कार। उसके बाद है शी सेड मी द ट्रुथ, दैट्स टोटली रॉन्ग।
टोल्ड मी द ट्रूथ, नॉट सेड, शी टोल्ड मी द ट्रूथ, तो ये करेक्शन है, सेड की जगह टोल्ड आना चाहिए। ही इज स्लीपिंग व्हेन आई अराइव्ड, तो यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास होगा इज स्लीपिंग नहीं, देखो ना अराइव्ड है सेकंड में है, तो शी वॉज या ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई अराइव्ड, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। वो सो रहा है जब मैं पहुंचा था, लाइक देखो ना ही इज स्लीपिंग, वो सो रहा है व्हेन आई अराइव, जब मैं पहुंचा, गलत है ना, वो सो रहा था जब मैं पहुंचा, ही वॉज स्लीपिंग व्हेन आई अराइव्ड, तो पास्ट में होगा तो पास्ट में बात की जाएगी ना, सही है। उसके बाद है हमारे पास शी वॉज बोर्न इन 1980s, चूज द करेक्शन। शी वॉज बोर्न इन 1980s ना, तो ये देखो जब डेट मेंशन होती है इन द होता है, शी वॉज बोर्न इन द 1980s, तो इन की जगह पे इन द यूज होना चाहिए, सही है? जब किसी इरा की बात हो रही हो ना, इरा की, तो वहां पे होना चाहिए, सही है। अच्छा, जो ये इंफॉर्मेशन दी होगी इसको चेंज नहीं करना कि एटीज की जगह एटी होना चाहिए था, मूवी की जगह मूवीज होना चाहिए था, ब्रदर की जगह सिस्टर होना चाहिए था, सिस्टर, इसको नहीं आपने चेंज करना है। जो ग्रामर में मिस्टेक होगी वही देखनी है, उनमें ऑब्जेक्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स में प्रॉब्लम्स होंगी। गॉट इट? ये चीज याद रखिएगा, ये नहीं है कि अब 1980s को 1980 बना दो और बोल दो ये नहीं नहीं 1980s क्या होता है भाई, 1980s का मतलब ये है वो 81 में पैदा हुआ, 82 में हुआ, 3 में हुआ, या 4 में, जब भी वो पैदा हुई वो 80s की थी, मतलब 81 से 89 के दरमियान में। फिर लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, फाइंड द मिस्टेक। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, दैट्स टोटली रॉन्ग। डिस्कस अबाउट, यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए डिस्कस, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, डिस्कस अबाउट नहीं होना चाहिए था, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक, ठीक है। लेट्स डिस्कस द टॉपिक, सही है, डिस्कस अबाउट नहीं होना चाहिए। हमेशा आपकी प्रपोजिशन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में प्रॉब्लम्स होंगी। शी टोल्ड दैट ही वॉज बिजी, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ही टोल्ड नहीं, ही सेड दैट ही वॉज बिजी, तो टोल्ड की जगह पे सेड आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ही इज एल्डर देन मी, तो यहाँ पे अगर देखें तो ही इज ओल्डर आना चाहिए, एल्डर की जगह ओल्डर आना चाहिए, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, शी टोल्ड टू मी दैट शी वाज सिक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, शी टोल्ड टू मी नहीं, शी टोल्ड मी आना चाहिए, खाली टोल्ड आना चाहिए, नॉट टू आना, ये टू गलत है, ये नहीं आना चाहिए। फिर है शी इज वेरी टायर्ड, इज नॉट इट, अब इज नॉट इट आ रहा है, यहाँ पे खुद सोचे, इज नॉट शी आना चाहिए ना, इट तो नहीं ना, शी आना चाहिए, तो अल्फा ऑप्शन में करेक्शन राइट है, सही है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन के, दे आर मैरिड सिंस 5 years, चूज द करेक्शन। दे आर मैरिड सिंस 5 years, तो अब 5 year कौन से है, आपको डेट का, अब एक चीज याद रखिए, जब आपको एग्जैक्ट डेट का नहीं पता तो फॉर यूज होता है, जब आपको एग्जैक्ट डेट का पता है तो सिंस यूज होता है। फॉर एग्जांपल अब ये 5 साल कौन से है, क्या पता ये 2000 से 2005 के 5 साल हों, क्या पता ये 1990 से 1995 के 5 साल हों, तो यू नेवर नो ना, दे आर मैरिड सिंस 5 years, तो फॉर 5 year होना चाहिए जब हमें नहीं पता। हाँ अगर वो ये कहता ना, दे आर मैरिड सिंस 5 year फ्रॉम 1992, मतलब एक डेट एग्जैक्ट आपको पता चल रही है, तो फिर सिंस यूज होता है, सही है। तो सिंस की जगह फॉर आएगा, क्यों फॉर आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता कि 5 साल कौन से वाले 5 साल हैं, अभी लास्ट 5 years हैं, या कोई 90s वाले 5 year है, या 80s वाले 5 year है, या 18th century वाले 5 year है, तो ये हमें नहीं पता है, सही है। हाँ जी, जैसे है ना कि शी इज मैरिड सिंस 2020, बिल्कुल ये साथ आपने सही बोला, अब एक एग्जैक्ट डेट पता है कि 2020 से, तो फिर वहां पे सिंस यूज होगा। अब अगर आपको ये बोला जाए शी इज मैरिड सिंस 10 year, तो अब हमें नहीं पता वो 10 year कौन से है, कहाँ वाले 10 साल हैं, तो अगर डेट मेंशन है, पता चल रहा है कि फलां वाले, तो फिर सिंस यूज होता है, अदरवाइज फॉर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि आई एम यूज टू ईट स्पाइसी फूड, आइडेंटिफाई द एरर, तो ईटिंग आएगा ना यहाँ पे, आई एम यूज टू ईटिंग स्पाइसी फूड, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है शी डिडंट रिप्लाई टू, अब डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है, सही है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में अब ये पहले में करेक्शन है, रिप्लाइड की जगह रिप्लाई आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई विश आई वॉज टॉलर, आई विश आई वॉज टॉलर, अब आई के साथ यहाँ पे क्या यूज होगा, वॉज की जगह वर होगा, आई विश आई वर टॉलर,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि आई लुक फॉरवर्ड टू हियर, आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू सून, फाइंड द मिस्टेक। आई लुक फॉरवर्ड टू हियर, अब यहाँ पे हियर नहीं हियरिंग आना चाहिए। आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। आपको पता है टू के साथ ये फर्स्ट फॉर्म आती है या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज होती है। द सीनरीज ऑफ स्विट्जरलैंड आर ब्यूटीफुल। अब सीनरीज की जगह पे सीनरीज क्या वर्ड है, द सीनरी ऑफ स्विट्जरलैंड आर ब्यूटीफुल। तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन में करेक्शन है, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी वर्ड है। ठीक है, सीनरी इज नॉट वर्ड। उसके बाद शी टोल्ड मी दैट शी इज कमिंग, करेक्ट द एरर। इसमें होगा शी टोल्ड की जगह सेड होगा, अगर तो ऐसा कहीं पे एरर आ रहा है तो वो कंफर्म एरर होगा, टोल्ड सेड सेड टोल्ड। उसके बाद नाइदर ऑफ द गर्ल्स आर प्रेजेंट, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स प्रेजेंट क्या होगा, नाइदर ऑफ द गर्ल यहाँ पे आर प्रेजेंट, तो नाइदर ऑफ द गर्ल्स, तो नाइदर यहाँ पे इज आएगा ना, कोई भी नहीं, तो वन की बात हो रही है तो इज आएगा। उसके बाद यहाँ पे इज। उसके बाद है ईच ऑफ द बॉयज हैव अ बुक, तो ईच ऑफ द बॉय सिंगल की बात हो रही है तो हैव थोड़ी ना आएगा, हैज आएगा। सही है, तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैज आना चाहिए। उसके बाद है हमारे पास ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द बॉक्स। अब यहाँ पे जरा सोचें, ही इज टू स्ट्रॉन्ग टू लिफ्ट द, तो ही इज सो स्ट्रॉन्ग आना चाहिए, टू नहीं, ही इज सो स्ट्रॉन्ग। ये भी बोल चाल में हम गलत बोलते हैं, ही इज टू, सो आना चाहिए। नेक्स्ट वन इज आई कांट कॉप अप विद द प्रेशर, विद दिस प्रेशर। तो यहाँ पे कॉप अप नहीं होता है, यहाँ पे कॉप सिंपल आना चाहिए। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है शी इंजॉयड टू स्विम इन द सी, शी इंजॉयड टू स्विम नहीं है, टू स्विम की जगह स्विमिंग, शी इंजॉयड स्विमिंग इन द सी। अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ही प्रेफर्स कॉफी देन टी, ही prefer coffee to tea, alpha option will be right option. They are discussing about this project, they are discussing about the project, they are discussing about the project, identify the error। तो यहाँ पे देखें तो they are discussing about the project, they discussing the project, तो ये अल्फा ऑप्शन में discussing about की जगह पे discussing आना चाहिए, they are discussing the project। उसके बाद नेक्स्ट है she gave me many information, तो she gave me many information या अब गेव गिव में तो नहीं हो सकता है, इंफॉर्मेशन ही पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होने चाहिए, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशंस वर्ड नहीं होता है, इंफॉर्मेशंस कोई वर्ड नहीं है, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। जैसे न्यूज़ कोई वर्ड नहीं है, न्यूज़ खुद ही एक खबर हो, ज्यादा खबरें हो तो दैट विल बी न्यूज़, नॉट न्यूज़ या न्यू, ऐसा नहीं बोलेंगे, न्यूज़ ही बोला जाएगा। इट्स अ व्हाट इंफॉर्मेशन, नॉट, इट इज अ काइंड ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सही है। यस, जैसे सॉक्स है, सॉक्स नॉट सॉक्सेस, सॉक्स मतलब खुद ही वो पेयर में आते हैं, जैसे कुछ चीजें ऐसे प्लूरल सिंगुलर काउंट होती हैं। उसके बाद है हमारे पास ही इज अफ्रेड फ्रॉम डॉग्स, नॉट अफ्रेड ऑफ होता है, आई एम अफ्रेड ऑफ दिस वन, और इस तरह करके अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है आई हैव मच बुक्स इन माई बैग, आई हैव मच, मच बुक्स है ना तो काउंटिंग में आती हैं, बुक्स क्वांटिटी में थोड़ी आती हैं, मैनी आएगा। आई हैव मैनी बुक्स इन माई बैग्स, इन माई बैग, आई हैव मैनी बुक्स इन माई बैग। उसके बाद है शी इज इग्नोरिंग टू होम, टू होम क्या है, शी इज सॉरी शी इज गोइंग होम, गोइंग टू नहीं ना आएगा, टू होम की जगह शी इज गोइंग होम। तो ये भी देख लो, ये भी मिस्टेक होती है, शी इज गोइंग टू होम, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग होम आएगा। सही है। उसके बाद शी टोल्ड मी दैट डोंट बी लेट, तो डोंट की जगह नॉट टू लेट आना चाहिए ना, शी टोल्ड मी नॉट टू बी लेट, तो अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दैट वन इज ही डिडंट अ मिस्टेक इन द टेस्ट, डिड नहीं, ही मेड अ मिस्टेक इन द टेस्ट। सही है, तो डिड नहीं, ही डिड अ मिस्टेक नहीं, ही मेड अ मिस्टेक, अक्सर बोल रहे होते हैं, डिड करना नहीं है, वो तो उसके बताएगा प्रेजेंट या उसके पास्ट को। द पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग द केस, इन्वेस्टिगेटिंग की जगह इन्वेस्टिगेट आएगा नहीं, तो यहाँ पे द पुलिस आर आएगा ना, पुलिस, हाँ इसकी जगह आर आएगा, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस, तो ये अल्फा ऑप्शन में सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है
आई एम गोइंग टू अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे देखें, आई एम गोइंग टू अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। तो टू अब्रॉड की जगह सिंपल अब्रॉड आना चाहिए। तो टू अब्रॉड की जगह सिंपल अब्रॉड, आई एम गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। उसके बाद है शी इज माई कजन सिस्टर, फाइंड द मिस्टेक। उधर अल्फा बीटा ही नहीं होंगे, उधर सी डी भी होंगे ऑप्शंस। शी इज माई कजन सिस्टर, तो यहाँ पे कजन सिस्टर की जगह पे कजन आएगा। जैसे शी आ गया तो सिस्टर लगाना जरूरी है थोड़ी। शी इज माई कजन। और उसके बाद नेक्स्ट है ही इज मैरिड विथ थ्री चिल्ड्रन। ही इज मैरिड विथ थ्री चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखें तो हमारे पास ही इज मैरिड एंड थ्री चिल्ड्रन ना। ठीक है, तो विथ थ्री चिल्ड्रन ही एंड थ्री चिल्ड्रन। सही है, तो विद की जगह एंड आएगा। उसके बाद हमारे पास है आई एम वेरी इंटरेस्टेड फॉर दिस जॉब। इंटरेस्टेड या आई एम वेरी इंटरेस्टेड आ रहा है ना, तो फॉर दिस जॉब, तो इन दिस जॉब, इंटरेस्ट के साथ तो इन आता है। ठीक है, फॉर की जगह इन आएगा। तो आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दिस जॉब। उसके बाद नेक्स्ट है शी सेट मी टू कॉल हर, फाइंड द मिस्टेक। तो यहाँ पे बनेगा शी सेड की जगह पे टोल्ड मी, ये तो बहुत बार देख चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट वन इज ही इज वर्किंग हार्डली टू पास द एग्जाम। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा हार्डली की जगह हार्ड आएगा, ही इज वर्किंग हार्ड टू पास द एग्जाम। वैसे मैंने पहले भी हार्ड ही पढ़ा था, हार्डली को हार्ड आना चाहिए, ही इज वर्किंग हार्डली नहीं, हार्ड आना चाहिए। यस, हार्डली नहीं होता। उसके बाद शी डिडंट यूज टू वेक अप अर्ली। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी शी डिडंट यूज टू की जगह पे डिड के साथ यूज तो नहीं ना आएगा, फर्स्ट फॉर्म। शी डिडंट यूज टू वेक अप अर्ली। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश एनोलॉजीज क्वेश्चंस। गॉट इट। यहां तक हमारे कितने हो गए, 30 और 50, 80। यहां तक हमारे 80 एमसीक्यूज हो चुके हुए हैं। अब 80 में से आप लोगों ने अगर तो काउंट कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं कोई इशू नहीं है। नहीं मतलब ऑप्शन उजैर जो भी है, ऑप्शन ए है या बी है, क्या आप लोगों को 100% समझ आई है सारे एमसीक्यूज की? कोई सिंगल एमसीक्यूज में भी क्या प्रॉब्लम हुआ है आप लोगों को, सही से बताइएगा। 100% सारे एमसीक्यूज क्लियर हुए हैं, उनकी लॉजिक समझ आई है, वेरी वेल डन, शाबाश। सही है। उधर बी भी होगा, सी भी होगा, और इसी तरह करके। वेरी वेल डन। नेक्स्ट हम मूव करें एनोलॉजीज की तरफ। एनोलॉजीज में पहला हमारे पास है पार्ट टू होल रिलेशन। जैसे हमारे पास पहला आ गया व्हील कार। अब आपने इसको ऐसे देखना है, कार का व्हील होता है और बुक का पेज होता है, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद है फिंगर हैंड। आपको पता है फिंगर किसकी होती है, हैंड की होती है, और लीफ किसका होता है, ब्रांच का होता है, ब्रांच का। सही है। अब इधर तो अगर बॉडी होता ना, बॉडी, तो फिर लीफ के साथ ट्री आना था। अब ट्री क्यों नहीं आया, क्योंकि फिंगर हैंड है ना, उसके जो साथ लगा होता है, और लीफ भी ब्रांच पे लगा होता है, और ब्रांच आगे ट्रीज की होती है ना। तो फिंगर से देखो ना, फिंगर हैंड के साथ रिलेशन है, फिंगर हैंड है। अगर तो फिंगर बॉडी आता ना, फिंगर बॉडी, तो फिर लीफ ट्री आना था। गॉट इट। क्या आपको समझ आई है? अगर तो होता है फिंगर बॉडी। ठीक है। अब मतलब पता चल रहा है कि बॉडी का एक पार्ट फिंगर भी है, तो इस तरह लीफ के साथ आगे क्या आना था, ट्री आना था, कि भाई लीफ का आगे ट्री है। सही है, तो ये चीजें ऐसे जज करना होता है। आगे ब्रिक वॉल है, वॉल की ब्रिक्स होती हैं, तो वर्ड किसका होता है, तो वर्ड हमारे पास सेंटेंस का होगा। वेरी वेल डन। उसके बाद हमारे पास है पेटल फ्लावर। और इसी तरह पेटल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर, और इसी तरह जो टायर होगा ये पार्ट ऑफ व्हील होता है। अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज इंजन ट्रेन। यू नो, ट्रेन हैविंग इंजन, and engine powers train, or you can say, and similarly heart powers the body. So B option will be right option. Next one is key and keyboard button. Like you know, key are used to operate keyboard, or you can say key is a part of keyboard. Similarly, button is a part of remote. So delta option will be right option. Next one is atom molecules. You know, atom combines and form molecules. Similarly, cells combine and form tissues, and tissues combine to form organs, and organs combine to form organ system. You have studied in your bio subject. Next one is frame picture. You know, frame covers picture now. Frame covers or surrounds picture. Similarly, a cover surrounds a book. So B option will be right option. Got it? The next one is a toe foot.
Toe foot, toe is a part of foot, and similarly, finger is a part of hand. Alpha option is right option. Next one is chapter, book, and episode. Do you know chapter is a unit of a book, and similarly, episode is a unit of series. Episodes belong to series, not drama or not serial. Got it? Not season. Petal, flower, and brick. Petal is a part of flower. Petal is a part of flower, and similarly, brick is a part of wall. So that will be delta option. And next one is room, house. Room is a part of house. Similarly, paragraph is a part of, that will be a part of book. Room is a part of house. Think about now. Room is a part of house. House is complete. You can say book, not chapter. No, not chapter. Room, house, paragraph. That will be book. तो इसका book होगा. हाँ जी. आप लोग ये देखना, रूम जो है वो हाउस में है. ठीक है. और हाउस मतलब एक पूरा फुल फ्लैज बता रहा है. अब मतलब हाउस पे तो खत्म है ना चीजें. मतलब हाउस में क्या क्या हो सकते हैं, रूम्स हो सकते हैं, शेल्व्स हो सकती हैं, उसके अलावा लाउंज हो सकते हैं, लाउंजेस डिफरेंट हो सकते हैं, लॉबीज हो सकती हैं, सारी चीजें हैं ना. तो अब पैराग्राफ अब रूम की तरह डील करो. रूम पैराग्राफ. अब हाउस को कंपेयर हम क्या वर्ड से कर सकते नहीं, सेंटेंस से कर सकते नहीं. चैप्टर चैप्टर थोड़ी, चैप्टर तो खुद एक रूम है ना. तो चैप्टर से बड़ी चीज क्या आएगी, बुक आएगी. तो इट शुड बी डेल्टा ऑप्शन. तो ये डेल्टा ऑप्शन है. उसके बाद है थ्रेड, क्लॉथ. और वर्ड क्या हमारे पास होगा. तो थ्रेड इज अ पार्ट ऑफ क्लॉथ. थर्ड इज अ पार्ट ऑफ क्लॉथ, एंड सिमिलरली वर्ड इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस. तो इसका सी ऑप्शन सेंटेंस बनेगा. उसके बाद है हमारे पास पेटल, फ्लावर. पेटल इज अ पार्ट ऑफ फ्लावर. सिमिलरली विंग इज अ पार्ट ऑफ bird. Alpha option will be right option. Next one is letter, alphabets. Letter combine and form. Letters are alphabet. A letter is a part of an alphabet. Letter is a part of alphabet ना. And similarly, note is a part of music. Music के notes होते हैं, high note, low notes. ठीक है. मेलोडी नहीं ना होता है. लेटर्स बिलोंग टू अल्फाबेट्स. लेटर किससे बिलोंग करते हैं, अब मुझे ये बताएं. A B C D E F, ये सारे अल्फाबेट्स हैं. ये सारे अल्फाबेट्स हैं. तो इन अल्फाबेट्स में से एक लेटर है. और इसी तरह एक पूरा म्यूजिक होता है. और उस म्यूजिक में से ये क्या होते हैं, ये छोटे छोटे नोट्स होते हैं. ये छोटे नोट्स हैं, म्यूजिक नोट्स हैं, वॉइस नोट्स होते हैं. सही है. उसके बाद प्लेयर, टीम और स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमारे पास नोट, चैट जीपीटी कह रहा है मेलोडी. मेलोडी नहीं होगा ना. तो ये हमारे पास लेटर अल्फाबेट है. मेलोडी तो फिर आगे म्यूजिक की टाइप आएगी ना. मेलोडी तो आगे उसकी म्यूजिक की टाइप बनेगी ना. तो इसका म्यूजिक ही बनता है. सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. सही है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है. जी बिल्कुल. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लेयर, टीम, स्टूडेंट. अभी चैट जीपीटी भी इंप्रूव होते होते टाइम लगेगा, उस पर रिलाय ना किया करें. फिर है हमारे पास कि प्लेयर एज यू नो पार्ट ऑफ टीम, एंड स्टूडेंट इज अ पार्ट ऑफ क्लास. तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. उसके बाद है फ्रेम, विंडो एंड कवर. फ्रेम surrounds a window, and similarly a cover surrounds a book. So C option will be right option. Next one is chapter, book and scene. You know very well कि हमारे पास जो चैप्टर है वो बुक का होगा. A chapter is a part of book and scene is a part of play. प्ले का होता है. अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. से एक्ट का नहीं. सीन किसका होता है, एक प्ले का होता है. एक प्ले होता है जिसका एक सीन होता है, और प्ले मिलके आगे एक ड्रामा बन जाता है, ये इस तरह. ठीक है. एक्ट तो एक बेसिकली एक्ट सीन के मीनिंग में ही आता है. एक्ट सीन के ही सिमिलर के अंदर आता है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन, पोइम एंड पैराग्राफ. यू नो वेरी वेल कि लाइन इज अ पार्ट ऑफ पोइम एंड पैराग्राफ इज अ पार्ट ऑफ एसे. तो ये एसे का पार्ट होता है. पैराग्राफ बेसिकली किससे बिलोंग करते हैं, एसे से बिलोंग करते हैं. सही है. उसके बाद है स्ट्रिंग, गिटार और की. कि string is a part of guitar and key is a part of keyboard. Delta option will be right option. Next one is cause and effect relationships. अच्छा जी. Fire, burn, ice. Fire causes burn. We are going to discuss effects and causes. For example, ice causes
cooling. Similarly, fire causes burn, it causes heat. Similarly, fire causes burn and ice causes chill. So B option will be right option. Next one is you have seen so many times like ice is resembling with chilling, or you are using some soft drinks and they are resemble always, you have seen they are resembling with chilling factor or chilling scene. Study success, neglect. If you are going to study, you will be successful, inshallah. If you are neglecting something, that leads to failure. So alpha option will be right option. Next one is pollution, global warming. Pollution causes global warming. Global warming means global are going to be warm up, like its temperature is increasing. You have seen this year, you seen like temperature rose up a lot. We have seen a short winter season and the summer season are quite hectic and it's so long just because of pollution, and pollution causes global warming. Global warming means temperature of the globe is rising rapidly and day by day it's increasing. Deforestation. Deforestation to cut down all the forest. That will lead to soil erosion. Soil will be eroded. Next one is overeating, obesity, and overthinking. You know, overeating leads to obesity, and while overthinking leads to anxiety. Overthinking leads to knowledge, no. Leads to sleepiness, no. Leads to memory, no. It leads to anxiety. It leads to depression. Earthquake, tsunami. Earthquake is what? That is a tsunami. You can say earthquake cause or can trigger. You can use earthquake can trigger tsunamis, while storms can cause floods. Storm can cause floods. So C option will be right option. Next one is poverty crime. Poverty means having no job, having jobless, or having no money. That will lead to crime now. Like you have seen many cases, some people say we have shortage of money, that leads to crime. So poverty leads to crime, and that's the fault. It shouldn't be like poverty is a crime. No, poverty is not a crime, but poverty leads to crime. So we should work hard, we should focus on our mistakes and try to avoid from these all such activities. So poverty leads to crime and education leads to development. So delta option will be right option. Next one is sun, photosynthesis, and rain. You know, sun enables photosynthesis. We can say sun enables photosynthesis. In the absence of light, photosynthesis is nothing. You can never undergo photosynthesis reactions, or plants can never undergo photosynthesis reactions in the absence of light or absence of sun. But rain, we can say sun enables photosynthesis and rain enables plants growth. So C option will be right option. Next one is fire, smoke, injury. Fire causes smoke, fire produces smoke, and injury causes blood. Delta option is right option. Next one is we have to check the similarity which we have given in the first word. जो हमें पहले वर्ड में सिमिलैरिटी दी हुई है ना, हमें उसी को बेस बनाना है, उसी को बेस बनाना है. अब इंजरी से पेन भी बन सकता है, स्कैर भी बन सकता है, हीलिंग भी बन सकता है, ब्लड भी बन सकता था. लेकिन जो हमें ये पहला कुछ दिया हुआ था ना, इसके मुताबिक फायर स्मोक प्रोड्यूस करता है और इंजरी क्या प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो वो ब्लड को प्रोड्यूस करता है, ब्लड होता है. ठीक है, फायर से क्या निकलता है, धुआं. इंजरी से क्या निकलता है, ब्लड. आगे हंगर, स्टारवेशन और एग्जॉस्शन का हमारे पास आ रहा है. एज यू नो कि हमारे पास जो हंगर है, हंगर लीड्स टू स्टारवेशन और एग्जॉस्शन लीड्स टू फैटीग. तो ये हमारे पास अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज हाँ जी, जो एग्जॉस्शन है ना, ये मैं मतलब फैटीग की तरफ लेके चले, टायर्डनेस की तरफ लेके चली जाती है, टायर्डनेस. गॉट इट. नेक्स्ट वन इज रेन, फ्लड. रेन कॉजेज फ्लड और ड्रॉट कॉजेज ड्राइनेस. तो यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज heat, melting. Heat causes melting and cold causes freezing. Alpha option is right option. Next one is illness, medicine. Illness is cured by medicine, or you can use a relationship like illness requires medicine or pharma. सही है ना. And problem requires a solution.
Illness requires medicine and problem requires a solution. So B option is right option. Next one is ignorance failure. Ignorance that often leads to failure while knowledge leads to success. It should be not power, not power. Ignorance failure. It should be like success failure. Like ignorance failure ना, knowledge should be like success ना. तो यहाँ पे success होना चाहिए. So C option is right option. C option is right option. Next one is exercise fitness. Exercise leads to fitness while sleep leads to sleep leads to mm, it should be एनर्जी. सही है, एनर्जी. अच्छा अब देखो, जो एक्सरसाइज है वो फिटनेस की तरफ है, तो स्लीप किधर आएगा, एनर्जी की तरफ. ठीक है, रिलैक्सेशन नहीं, रिलैक्सेशन नहीं, एनर्जी. क्यों बोला, क्योंकि एक्सरसाइज की आउटकम फिटनेस है, फिटनेस. तो स्लीप की आउटकम भी कुछ ऐसी होनी चाहिए, एनर्जी मिलना. ठीक है, तो रेस्ट और ड्रीम, रेस्ट और रिलैक्स तो एक ही मीनिंग में आते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं बन सकते हैं. ड्रीमिंग नहीं हो सकता ना, क्योंकि देखना एक्सरसाइज से क्या आपको फेम आ रहा है, एक्सरसाइज से क्या आप लोगों को कोई ऐसी चीज दिख रही है, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी को फायदा हो रहा है, एक्सरसाइज से आपकी बॉडी फिट हो रही है. और स्लीप से आपके बॉडी को क्या फायदा मिल रहा है, आपकी बॉडी को ख्वाब मिल रहे हैं, आपकी बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, रिलैक्सेशन एनर्जी. तो इस तरह का होना चाहिए ना. ज्यादा सुना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यस. आगे है फायर डिस्ट्रक्शन और एजुकेशन. फायर कॉजेज डिस्ट्रक्शन एंड एजुकेशन imparts, you can say, knowledge. So B option will be right option. Next one is cold frostbite, और जो वो फ्रॉस्ट बाइट होगा. और कोल्ड से फ्रॉस्ट बाइट हो सकता है, और हीट से क्या हो सकता है, फ्रॉस्ट बाइट मतलब जम जाना, और इसी तरह करके. और इसी तरह हीट से क्या हो सकता है, हीट से बर्निंग हो सकती है, खुदा न खास्ता. अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज एक्सीडेंट से इंजरी होती है, और सर्जरी से क्या किया जाता है, सर्जरी से तो उसका इलाज किया जाता है, हीलिंग की जाती है. यानी हमारे पास सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फायर एशेज. फायर के एशेज बनते हैं ना, राख वगैरह बनती है. और एक्सप्लोजन से हमारे पास क्या होता है, एक्सप्लोजन से हमारे पास डेब्रिस, मलबा, मलबे को कहते हैं, डेब्रिस मलबे को कहते हैं. एक्सप्लोजन धमाके हो तो मलबा इकट्ठा हो जाता है. उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है निगलेक्ट डैमेज. अच्छा, मॉक टेस्ट आप लोगों को ना सर ने भेजे होंगे, अगर नहीं भेजे तो आज रात तक आप लोगों को मॉक टेस्ट भी आ जाएंगे. आज रात तक आ जाएंगे या कल तक आ जाएंगे इंशाल्लाह, सही है. और उसको भी बैठ के आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है, और आप लोगों को ज्यादा सारे मॉक टेस्ट भेज देंगे सर बिलाल. उसको लाजमी तौर पे आप लोगों ने सॉल्व करना है, लाजमी तौर पे उनका सोल्यूशन वगैरह भी होगा, और वो आप लोगों को फिर करवाएंगे भी जहाँ पे प्रॉब्लम होगा. निगलेक्ट डैमेज है, और केयर से हमारे पास क्या होगा, आगे देखें. निगलेक्ट से डैमेज है, तो केयर से हमारे पास क्या होगा, केयर से हमारे पास केयर से हमारे पास प्रिवेंशन होगी. डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज फियर से एंजाइटी होती है, हैप्पीनेस से क्या मिलता है, जॉय, खुशी मिलती है. सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. अच्छा, सिनोनिम रिलेशनशिप वाले हैं. एबंडन का फोर सेक होता है, सही है. एबंडेंस सिनोनिम होता है फोर सेक का. तो एबंडन का सिनोनिम अगर फोर सेक है, तो एबंडन का दूसरा सिनोनिम क्या होता है, बिहाइंड या डेजर्ट होता है. सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन. इस तरह सैड का हमारे पास सोम्बर होता है, ठीक है. और सैड का दूसरा हमारे पास क्या होता है, दैट इज सीरियस. ये भी सिनोनिम होता है, दो सिनोनिम आपने ढूंढने हैं. क्लोज का सील भी होता है, सही है, क्लोज का सील भी हमारे पास होगा, या क्लोज का शट भी होता है सिनोनिम. सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. उसके बाद है हमारे पास लाउड का कैकोफोनस भी होता है, लाउड कैकोफोनस आवाज, नाखुशगवार आवाज. और इसका हार्श भी होता है. बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वन इज जनरस. जनरस का लेविश भी होता है, और इसका ओपन हैंडेड भी होगा. ये सिनोनिम है, ये सिनोनिम, एक ये वाला. ब्राइट का ल्यूमिनस भी होता है. क्या ब्राइट का डार्क, डल, रेडियंट, क्लाउडी हो सकता है, नहीं. इसमें सिर्फ और सिर्फ रेडियंट हो सकता है, जो ब्राइट के मीनिंग में आता है. और क्लाउडी भी नहीं हो सकता, क्लाउडी भी क्या होता है, ब्लर सा होता है. उसके बाद है फ्रेंडली और सोशलेबल. फ्रेंडली जो बंदा होता है सोशलेबल होता है ना, तो इसका हमारे पास और क्या बन सकता है, एमिएबल बन सकता है. सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन. नेक्स्ट वन इज हार्ड का टफ होता है, और हार्ड का दूसरा सिनोनिम क्या होगा, दैट विल बी
रेजिलियंट, रेजिलियंट होगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ये भी हार्ड के मीनिंग में आता है। इंपॉर्टेंट का सिग्निफिकेंट होता है, इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है। या वाइटल भी इंपॉर्टेंट को बोला जाता है, यूनिक को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि स्लो, स्लो का लेजरली होता है, इसको लेजरली पढ़ते हुए लेजरली भी पढ़ते हैं, स्लो का। और इसको अनहरीड बोलेंगे, स्लो मतलब आहिस्ता, हरीड जल्दी, अनहरीड आहिस्ता। तो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद है स्टर्डी का रोबस्ट होता है हमारे पास। और इसका एक और ऑप्शन स्ट्रॉन्ग के मीनिंग में आता है ना, तो ये सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सही है। उसके बाद हमारे पास है परसिस्टेंट का, हमारे पास क्या बनता है, दैट इज टेनेशियस। अब परसिस्टेंट टेनेशियस हमारे पास बनता है, और परसिस्टेंट का हमारे पास क्या होता है, डिटरमिन्ड होना। एक बंदा कहते हैं ना, परसिस्टेंट होना और कंसिस्टेंट होना दोनों चीजें चाहिए होती हैं, कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी। आगे हमारे पास परसिस्टेंट होना और कंसिस्टेंट होना। आगे है विविड का ब्रिलियंट, विविड बेसिकली बोलते हैं ना, ब्रिलियंट के मीनिंग में आता है। और इसका दूसरा हमारे पास क्या आएगा, ब्राइट आएगा, सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है रैपिड का स्विफ्ट होता है, रैपिड का स्विफ्ट होता है, तो रैपिड क्विक के मीनिंग में भी तो आता है ना, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ब्रेव वैलियंट। अब ब्रेव वैलियंट है, और ब्रेव का और हमारे पास क्या हो सकता है, टाइमेड, कवर्डली नहीं, और कर्चियस, हाँ कर्चियस हो सकता है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास से काम का सेरेन होता है, काम पुरस्कून वगैरह होना, और ये पीसफुल के मीनिंग में आएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, करेज का ब्रेवरी है, तो करेज का और हमारे पास क्या बनेगा, करेज का और हमारे पास बनेगा गैलेंट्री बनेगा, गैलेंट्री भी करेज के मीनिंग में आता है। फिर लाउड का नॉइजी है, सही है, लाउड जो चीज़ होती है नॉइजी होती है। और इसका हमारे पास क्या क्वाइट बनेगा, नो। क्या इसका हमारे पास मेलो बनेगा, नहीं। क्या काम बनेगा, नहीं, थंडरस बनेगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। फिर है हमारे पास टेरिबल का ड्रेडफुल, तो टेरिबल का ड्रेडफुल है, तो इसका तो डेफिनेटली आप लोगों ने कई जगहों पे सुना होगा, दैट विल बी हॉरिबल, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद ब्राइट का विविड है, तो ब्राइट का और हमारे पास क्लियर आएगा ना, ब्राइट क्लियर ही चीज होती है ना, सही है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है फेमस का रिनोन्ड है, तो फेमस और क्या होता है, अननोन होता है, नहीं वो तो नोन्ड होता है। वो तो हमारे पास क्या होता है, सेलिब्रेटेड होता है, सेलिब्रेटेड, सेलिब्रिटी नहीं है, सेलिब्रेटेड है, सही है, सेलिब्रेटेड होता है, वो नुमाया होता है। हैप्पी का इलेटेड होता है, इलेटेड। और हैप्पी का जॉयफुल होगा, नॉट सैड, डिप्रेस्ड, एंग्शियस मीनिंग जॉयफुल होगा, सही है ना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी सी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है कि स्मार्ट का इंटेलिजेंट है, स्मार्ट इंटेलिजेंट के मीनिंग में आता है। और इसी तरह और स्मार्ट का हमारे पास क्या होगा, ब्राइट होगा, स्मार्ट ब्रिलियंट, स्मार्ट, स्मार्ट इंटेलिजेंट है, स्मार्ट इंटेलिजेंट है तो ब्राइट भी होगा इसका। आगे सिंपल इजी, सिंपल जो चीज़ होती है वो इजी होती है ना, क्या वो कॉम्प्लिकेटेड होती है, हार्ड होती है, क्या वो कंफ्यूजिंग होती है, नहीं वो एफर्टलेस होती है, उसमें कोई एफर्ट्स पुट ही नहीं करना पड़ती हैं। उसके बाद देखो ना, मतलब अगर आपको सही ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप बाकी ऑप्शंस को देखें, वो आप वैसे ही रूल आउट कर देंगे। इनर्जेटिक विगरस होता है, विगरस टाइप, इनर्जेटिक। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी एक्टिव, वो एक्टिव होगा ना, एक्टिव, ठीक है। जो हमारे पास इनर्जेटिक होगा वो एक्टिव होगा। उसके बाद है हमारे पास शार्प एक्यूट, शार्प एक्यूट है तो वो क्या होगा, वो इंटेंस होगा ना, एक्यूट मतलब इंटेंस के मीनिंग, एक्यूट का वैसे इंटेंस बनता है, शार्प का डायरेक्टली इंटेंस नहीं बनता है। आपको पता है सिनोनिम भी डिफरेंस होता है। अब आपको पता है हैप्पी का सैड मीनिंग नहीं है, ये सिनोनिम है, ठीक है। एक्साइटेड, हैप्पी का एक्साइटेड क्या मीनिंग बनता है, सम वो बना लेते हैं, लेकिन हैप्पी और होता है, खुशी या एक्साइटेड और चीज होती है, सही है ना, लेकिन सिनोनिम में ये चीज चलती है। उसके बाद नॉइसी का हमारे पास क्लैमरस आ रहा है, तो इसका नॉइसी का हमारे पास शाउटिंग भी तो बनेगा ना, शाउटिंग। तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नैरो का स्लिम होता है, तो ये हमारे पास थिन होगा ना, नैरो का हमारे पास थिन होगा, सो सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन, सही है। स्लिम, ये थिन होगा। उसके बाद हार्ड का फिल्म होता है, और हार्ड का हमारे पास क्या होगा, हार्ड का हमारे पास स्टिफ होगा, स्टिफ भी मजबूत को कहते हैं।
फ्लेक्सिबल, फ्रेगाइल, सॉफ्ट नहीं होगा। उसके बाद क्लेवर का हमारे पास होता है एस्ट्यूट। क्लेवर एस्ट्यूट के मीनिंग में आता है, और साथ में क्लेवर स्मार्ट के मीनिंग में भी आएगा। क्लेवर स्मार्ट के मीनिंग में भी आता है, सो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज एंटोनिम हमारे पास रिलेशनशिप। हैप्पी का सैड होता है ना एंटोनिम, और हैप्पी का मिजरेबल होगा, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास एंशियंट का मॉडर्न होता है, एंशियंट पुराना और मॉडर्न नया। तो एंशियंट पुराना और हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी, ये हमारे पास कॉन्टेम्परेरी के मीनिंग में भी आ जाता है, तो ये सी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद लार्ज स्मॉल होता है, यानी एक लार्ज का एंटोनिम स्मॉल है और एक दूसरा लार्ज का एंटोनिम ढूंढना है, तो लार्ज का हमारे पास टाइनी होगा ना, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड का सॉफ्ट होता है, हार्ड का सॉफ्ट होता है एंटोनिम, और हार्ड का हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी टेंडर। सही है, ये भी सॉफ्ट के मीनिंग में आता है। लाइट का हैवी है, और लाइट का हमारे पास क्या बनेगा, लाइट का हमारे पास वेटी बनेगा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिच पुअर। अब रिच का और हमारे पास क्या होता है, रिच का हमारे पास इंडिजेंट होता है, तो ये इंडिजेंट हमारे पास बनेगा, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। डार्क का लाइट होता है और डार्क का ब्राइट भी होगा, सही है, अल्फा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, फास्ट का स्लो है, फास्ट का स्लो है, और फास्ट का हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी स्लगिश, स्लगिश भी स्लो के मीनिंग में आता है। उसके बाद वाई यू बीन सो स्लगिश, यानी स्लो के मीनिंग में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग का वीक होता है, और वीक, स्ट्रॉन्ग का वीक, एक तो ये भी है, स्ट्रॉन्ग का एंटोनिम ढूंढ लो या वीक का सिनोनिम ढूंढ लो, ऐसे ही है। तो वीक का सिनोनिम हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी फीबल, फीबल के मीनिंग में, सो बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। या स्ट्रॉन्ग का कह लो एंटोनिम फीबल होता है, या वीक का सिनोनिम, सही है। उसके बाद क्योंकि हम एंटोनिम ढूंढ रहे हैं, विंटर का समर होता है, विंटर का समर होता है, और विंटर के, और क्या बनेगा, हॉट बनेगा ना, गर्मी, ठीक है, और समर का सिनोनिम भी हॉट ही होता है। मेरी बात समझ आइए, इस लेफ्ट वाले का या एंटोनिम ढूंढ लो या राइट वाले का सिनोनिम ढूंढ लो, सही है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज टॉल शॉर्ट। तो टॉल का हमारे पास शॉर्ट होगा, ए सी नहीं होगा, ऑप्शन ही, टॉल का हमारे पास शॉर्ट होगा, और पेटाइट इसका होगा, ये भी शॉर्ट के मीनिंग में आता है, सही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि हैप्पी का अनहैप्पी है, और हैप्पी का और हमारे पास क्या होगा, मिजरेबल होगा, यस मिजरेबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट वन इज क्लियर का हमारे पास मर्की होता है, या क्लियर कट मर्की मतलब ब्लर के मीनिंग में आता है, और ये obscure के मीनिंग में आएगा, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज हॉट का कोल्ड होता है, और हॉट का एंटोनिम और हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी वार्म, नहीं, वार्म तो सिनोनिम बनता है, फ्रीजिंग, यस फ्रीजिंग विल बी राइट ऑप्शन, गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, दैट वन इज लाउड का क्वाइट होता है, और लाउड का हमारे पास क्या होगा, सॉफ्ट होगा, ऐसे ही एंटोनिम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है बिग का लिटिल, और बिग का हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी स्मॉल। बिग का हमारे पास एक तो लिटिल आ रहा है ना, एक तो बिग का लिटिल आ रहा है, और एक इसका एंटोनिम होगा स्मॉल। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ओल्ड का न्यू है, तो ओल्ड का एक और एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी रीसेंट, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद अप का डाउन होता है, अप ऊपर, डाउन नीचे, एंटोनिम बिल्कुल ठीक है। और अप का, अप जो होता है वो हाई पे होता है ना, ये तो सिनोनिम बना है, हमने एंटोनिम अप का देखना है, तो अप लो का एंटोनिम में आएगा, लो के मीनिंग में, एंटोनिम में आएगा, ठीक है। अप डाउन है, तो डाउन का हमारे पास सिनोनिम क्या होगा, लो, या अप का एंटोनिम क्या होगा, लो, सही है। उसके बाद मैनी फ्यू में आता है, मैनी बहुत ज्यादा, फ्यू चंद एक, तो मैनी का एंटोनिम दूसरा क्या होगा, वो भी अ फ्यू ही होगा, डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। उसके बाद हमारे पास, नहीं बिलो नहीं हो सकता ना, बिलो नहीं, लो होगा, सही है, बिलो नहीं होगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, दैट वन इज सिंपल का कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिंपल कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसका एक और क्या होगा, दैट विल बी कंफ्यूजिंग, बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन।
उसके बाद क्लियर का अनक्लियर होता है, और क्लियर का एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी वेग। बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। शार्प का हमारे पास डल होता है, और शार्प का हमारे पास एंटोनिम क्या बनेगा, दैट विल बी ब्लंट। ब्लंट बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, दैट वन इज ब्लंट बना इसका। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज हैवी का लाइट होता है। हैवी भारे को कहते हैं और लाइट हल्के को कहते हैं। तो हैवी का हमारे पास फीदरी होगा ना, फीदरी, ठीक है। हैवी फीदरी मतलब परों वाला पर हल्के होते हैं, सही है। मतलब जैसे बर्ड्स वगैरह के मीनिंग में आएगा। क्लियर फॉगी होता है, और क्लियर का एक दूसरा एंटोनिम क्या होगा, ऑब्सक्योर्ड होगा, या फॉगी का जो सिनोनिम है वो भी ऑब्सक्योर्ड होगा। फिर है गुड का बैड। तो गुड का हमारे पास दूसरा एंटोनिम क्या होगा, गुड का एंटोनिम नेगेटिव में होगा। डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज के टाइट का लूज होता है, और टाइट का दूसरा एंटोनिम हमारे पास क्या बनेगा, दैट विल बी फ्री। फ्री बनेगा ना, ठीक है। फ्री भी लूज के मीनिंग में ही आता है, सही है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन इज के स्ट्रॉन्ग का फ्रेगाइल होता है। स्ट्रॉन्ग ज्यादा ताकतवर, फ्रेगाइल कमजोर। तो इसका वी के मीनिंग में आएगा, अल्फा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन इज सिंपल का इलाबरेट होता है। सिंपल कम, और इलाबरेट एक्सप्लेन करना। तो ये कॉम्प्लिकेटेड के मीनिंग, सिंपल का एंटोनिम कॉम्प्लिकेटेड होगा, या इलाबरेट का सिनोनिम कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसके बाद एलोबरेट वैसे एक्सप्लेन के मीनिंग में एग्जैक्ट आता है। एक्सप्लेन करना, एलोबरेट करना ज्यादा है। एक्सप्लेनेशन वगैरह वो कॉम्प्लिकेटेड ही होता है ना काम। उसके बाद क्लोज डिस्टेंट। क्लोज करीब करीब, और डिस्टेंट दूर दूर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी फार। तो बी ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज क्लीन का डर्टी है। तो क्लीन का एक और एंटोनिम हमारे पास क्या आएगा, क्लीन का हमारे पास आएगा, दैट विल बी फिल्दी। फिल्दी भी हमारे पास डर्ट के मीनिंग में आता है, सही है। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर नेक्स्ट एनईटी 3 इंग्लिश प्रिपरेशन। मैंने आप लोगों को एनईटी 3 2025 जो आप लोगों को होने जा रहा है उसमें रिलेटेड तमाम चीज़ें करवा दी। अब आप लोगों के कंप्रीहेंशन टाइप कुछ चीज़ें रहती हैं, ज़रा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। और बाकी आप लोगों की असाइनमेंट है वो आप लोगों ने, जो सेशन के स्टूडेंट हैं, जो आप लोग प्रीमियम सेशन के स्टूडेंट हैं, उनके लिए एक असाइनमेंट भी है। असाइनमेंट चाहिए आप लोगों को। अब सारे मैंने तो करवा दिए हैं, अब सिनोनिम एंटोनिम वगैरह कुछ और असाइनमेंट के लिए भी चाहिए स्पेशल। तो आप लोग पहले तो ये नंबर नोट करेंगे सारे स्टूडेंट, इस नंबर पे आप लोगों ने अपने मार्क्स को लाजमी शेयर करना है, रिव्यूज वगैरह, फीडबैक वगैरह। उसके बाद अब कंप्रीहेंशन पे आएंगे। तो कंप्रीहेंशन का एक गोल्डन रूल क्या है, कि फर्स्ट रीड क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद देन रीड कंप्रीहेंशन। फिर कंप्रीहेंशन पढ़ना फॉर योर आंसर्स। तो हम भी डायरेक्ट क्या करेंगे, आंसर्स की तरफ आए, क्वेश्चंस की तरफ आएंगे, कि व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। इस पैसेज का मेन आइडिया हमारे पास क्या है। तो यहाँ पे अब ये क्वेश्चन हमने पढ़ा, अब इसी का आंसर ढूंढने के लिए ऊपर जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज की टू अचीविंग गोल्स। ये आपको बैच में भी ये चीज पहले करवाई गई। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज द कंसीक्वेंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का हमारे पास कंसीक्वेंस क्या हो सकता है, अगर आप देर से काम करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेटेड होते हैं, तो प्रोक्रेस्टिनेशन से क्या हो जाता है, इससे ना मतलब रिड्यूस स्ट्रेस, इससे स्ट्रेस कम हो जाती है, सुस्ती से, लेजीनेस से स्ट्रेस कम हो जाती है, लेकिन फोकस नहीं बढ़ता, वेल बींग नहीं हो सकती हो, अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं बना सकते हो, इंक्रीज उसको नहीं कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट टेक्निक फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इन द पैसेज। कौन सी टेक्निक नहीं लिखी हुई है, ब्रेकिंग डाउन लार्ज वाला ऊपर देखोगे तो ये नहीं है, बाकी सारी टेक्निक्स लिखी गई हैं। उसके बाद हाउ डज इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट टू वेल बींग। ये कैसे वेल बींग होने में हमें हेल्प करता है। इट फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, कि आप लोगों के अंदर एक सेंस डेवलप कर देता है अकम्पलिशमेंट के, चीज़ों को अप्लाई करने का, टाइम मैनेजमेंट का। और उसके बाद पैसेज कंपेयर टाइम टू रिवर, रिवर से कंपेयर किया गया, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ मैक्सिमाइजिंग। मैक्सिमाइजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग के अंदर आता है। एंटोनिम ऑफ एफिशिएंटली, एफिशिएंटली क्या होता है, वेस्टफुली के मीनिंग में आता है, सही है। एंटोनिम इसका वेस्टफुली होता है। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए है, ब्रेकिंग डाउन लार्ज टास्क, ठीक है।
ये लार्ज टास्क को छोटा छोटा बना लें ताकि सुस्ती का शिकार ना हो, उनको अच्छे तरीके से कर लें। विच वर्ड फ्रॉम द पैसेज डिस्क्राइब द फीलिंग नॉट बीइंग गुड इनफ? कौन सी वो वर्ड को बता रहा है? दैट इज, हमारे पास वो आएगा, दैट विल बी इनएडुकेसी। इनएडुकेसी हमारे पास वो वर्ड एक्सप्लेन करता है। फिर ये पैसेज में लिखा हुआ है, द पैसेज इंप्लाइज दैट इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट लीड्स टू, इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट किसकी तरफ लीड करता है? इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशन एंड गोल अचीवमेंट, इसकी तरफ। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने ये काम देखना है, ये सिनोनिम आप लोगों के पास मौजूद है। इनमें से काफी सिनोनिम मैं आपको करवा भी चुका हूँ, ये सैक्रिलीजियस, एब्सकॉन्ड, मिडोकर। अब देखें, कैनवस आ गया यहाँ पे न्यू, क्रेडिबल आ गया, कुछ न्यू भी हैं, कुछ अंदर रिपीट भी हो रहे हैं। क्या ये सिनोनिम एंटोनिम आप लोग खुद करेंगे? आप लोगों को ये तमाम पीडीएफ सेशन के बच्चों को मिल जाएगी, लेकिन आपको सोल्यूशन के साथ नहीं मिलेगी, सोल्यूशन के साथ नहीं भेजनी है, आपको खुद भेजनी है। इसको आप लोग चेक करें और लास्ट पे एक सोल्यूशन वाली आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी। सही है, ये देखें, सिनोनिम एंटोनिम स्पेलिंग चेक, और ये भी कुछ ना एक टेस्ट सा आप लोगों के लिए बनाया। तो मेरा ये दिल है, ये आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। डन हो गया? तो ये आप लोगों के लिए तमाम एंड गेम थी इंग्लिश NT3 के लिए, जिसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें आपको बता दी हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक लेआउट बता के देता हूँ। जिसने आज वाला लेक्चर, ये 2 डे लेक्चर, ये आज वाला, ये लेक्चर जिसने 100% सुना शुरू से एंड तक और इसकी सारी चीजों को याद कर लिया, नंबर 1। नंबर 2, जिसने NET 1 से पहले वाली इंग्लिश की एंड गेम को सुना। नंबर 3, जिसने NET 2 से पहले वाली एंड गेम को सुना, और जिसने सारी वो वर्कशीट आप लोगों को दी गई है सेशन के बच्चों को, जिसने वो सारी वर्कशीट को पढ़ लिया एक दफा, ठीक है, सिर्फ एक दफा पढ़ना है। वो स्पेलिंग चेक के रूल्स, वो सिनोनिम के रूल, वो जो आपको सारे करवाए गए, वो वर्कशीट आपके पास ड्राइव पे मौजूद है। जिसने वो कर लिया और साथ में ये जो एक टेस्ट दिया लास्ट पे, जिसने ये चीजें कर ली, और छठे नंबर पे जिसने हमारा मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, जो कि आपको सर बिलाल कल तक भेज देंगे, तो ये 6 चीजें कर ली तो 100% गारंटेड है आपका इंग्लिश 100/100 होगा, या 40/40 MCQs आएंगे। बस ये सारा लेआउट आपको बता दिया। इट्स अप टू यू, सर क्या मैं ये कर लूं तो हो जाएगा? तो ये स्टूपिड क्वेश्चन अब प्लीज ना पूछिएगा। सर क्या वर्कशीट नहीं की हुई, क्या ये कर लूं? मैंने आपको 100% रोड मैप दिया है। अगर अंदर से चीजें मिस करोगे तो फिर ये ना कहना कि सर मेरे पूरे नंबर नहीं आए। मेरा ये सारा रोड मैप पूरे नंबरों वाला है, लेकिन बच्चा ये सारी चीजें नहीं कर पाता है, तभी तो उसके कितने आते हैं, 32/40 आते हैं, तभी तो उसके 28/40 आते हैं, तभी तो 22/40 आते हैं। फिर उस पर ना रो, फिर उस पर गिला भी ना करो, सही है ना? चीजें पूरी करो ताकि खुद आपके अंदर से आवाजें आए कि ये आप लोगों का इस लेवल की वो चीजें आएंगी। मेरी बात समझ आई है? बाकी इट्स अप टू यू कि आप आधी चीजें करो, आधी छोड़ो, तो आधे नंबर आएंगे, 20-22 तक आएंगे। बच्चा पता क्या करता है, खुद को काम थोड़ा करके नंबर ज्यादा, बस टीचर से उगलवार होता है। सर आप बोल देना, बस कह देना हाँ ये कर लो तो इनफ है। क्यों बोलूं, जब ऐसे झूठ बोलूं? ऐसे हो ही नहीं ना सकता है। तो इसलिए मैं आपको राइट साइड स्टोरी की बताई है कि कैसे आपके पूरे नंबर आएंगे। इट्स अप टू यू। तो इसलिए आप लोग खुद को कंफर्ट ना दिया करो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई है कि कंफर्ट लेना है लेकिन नंबर थोड़े आएंगे, थोड़ी सी मेहनत करनी है, नंबर ज्यादा आएंगे। ये स्टार्टिंग में जो मैंने आपको चीज बताई है वो मेरा यही मतलब था कि आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने क्या कंफर्ट लेने हैं या आप लोगों ने ज्यादा मार्क्स लेने हैं। तो आप लोगों ने बताया था कि सर हमने ज्यादा मार्क्स लेने हैं, तो वो मैंने तमाम चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं। बाकी इस नंबर पे अपने अपने मार्क्स लाजमी शेयर कीजिएगा। यहाँ पे क्लास एंड हो रही है और बाकी स्केड्यूल आप लोगों को पता ही है। इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।